जो ह्यूमन पूप है वो हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अभी कोई नहीं देख रहा है हमारा स्टूल का कलर क्या है, स्टूल में खून निकल रहा है, स्टूल में म्यूकस निकल रहा है, कुछ नहीं दिखाएंगे वो लोग, क्योंकि वो बैठ के खाली स्ट्रेट मोबाइल फोन देखता है। एक दिन में कितनी बार पॉटी करना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल पॉटी ड्यूरेशन? स्टूल का आइडियल कलर क्या होगा? देयर आर पीपल जिन्हें साए सुट्टे के बिना पॉटी नहीं आता। कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है क्यों? पॉटी नहीं किया तो इमोशनली आप पूरा डाउन होगा मैडम। उंगली डाल के निकलता, कुछ लोग पाउडर लेते हैं, सिरप लेता है, जो ऐड आता है फायदा नहीं। ओह माय गॉड। शाम में 5 से 6 बजे तक 3 ग्लास गर्म पानी पीना, नेक्स्ट डे आपका पॉटी पूरा सॉफ्ट होगा। पीकू was a very good depiction of all these problems. The one thing for अमिताभ, हमें एक दिन आराम से मोशन पास करना है। हम चले बाहर। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। Now in India, we are giving poops. They process it, they make it in tablet form and give it to patients to treat inflammatory bowel disease. Really? Really? Putin, wherever he travels, Uh. his team collects all his poop Oh. and takes it along. So he Yeah. never leaves his shit behind. Like literally. Toilets is a culture, madam. हड़प्पा civilization, मोहनजोदारो, वो civilization ने वो लोग प्लान किया था टॉयलेट्स कैसा रखना है, हाइजीन कैसा रखना है। So is it better than the Western toilet seats? Exactly, madam. Jet spray versus toilet paper. जो लोग टिश्यू यूज करते हैं मैडम, वो जगह क्लीन नहीं करता बराबर। आदमी लोग खाना खाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं, फ्री होके आ जाते हैं, बट इट्स नॉट विद विमेन। So digestion is same for both of us. ओके। But 2 बच्चे हो तो मीठा खीर, 2 से ज्यादा हो तो बवासीर। 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है। हमारा पिंटू बवासीर है। पॉटी में खून रेड फ्लैग साइन है। मैं बीटरूट खाया था, मैं बियर पिया था, मैं प्रोनोवेट खाया था बोल के, ये कोलोन कैंसर भी हो सकता है। 79 years even after independence, we have quacks in this country, मैडम। शर्म आता है हम लोगों को ऐसा बोलने के लिए। हॉर्न है ना, वो बुलक हॉर्न, वो हॉर्न लेके अंदर ऐसा एक्सपैंड करता, ये क्वैक का काम है। क्वैक्स मतलब फेक डॉक्टर्स। द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड कैंसर की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से नहीं, एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ। Hello everyone, let's welcome the wise, witty and man with a vision, Dr. Parameshwara, colorectal surgeon with more than 25 years of experience in this field. आज के इस एपिसोड के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, just know that this is the best shit conversation you will ever listen to. गाइस, शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि मेरा इस पॉडकास्ट सीरीज का, इस पूरे चैनल का एक ही मिशन है कि इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की एडवाइसेस को, उनकी विजडम को, उनकी गाइडेंस को सिंप्लीफाई करके आपकी स्क्रीन्स तक फ्री में पहुंचा सके। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। Why is your hospital, your clinic called as Smiles, whereas you are a colorectal surgeon? Yeah. You deal with something else and Yeah. you named it Smile. Why is that? We are not a dental hospital. We make the other end smile. The other end Smile. Other end means a entry है, वो exit है। Exactly. So exit अगर जाम होता तो सोचो आप right. स्माइल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल स्माइल कर सकते हैं एग्जिट जाम होता तो। वी वर्क इन ए प्लेस वेयर द सन डजंट शाइन। सो वो जगह पे हम लोग काम करता है। सो ओनली वो जो एंड स्माइल करते हैं, यहाँ पे स्माइल आ सकते हैं। Absolutely. तो कोई भी नहीं। Completely. So that is agree how with we you. are called as Smiles Hospitals. Yeah. Yes. I'm curious to know आपने ये फील्ड ही क्यों चूज किया? हाँ। इतना सारा कुछ है मेडिकल में। हाँ। What made you choose this field? क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम था, पीपल मर जा रहा था ये प्रॉब्लम से, पीपल वर डाइंग। माई पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, एंड दैट प्रॉब्लम इज colorectal diseases, which includes colon cancer, which includes piles, which includes fissure, which include fistulas, abscesses, anal polyp, ulcerative colitis, Crohn's disease. Right now, there is no awareness on these problems in this country. Yes. Colon cancer से ना अभी
3rd लार्जेस्ट कैंसर है इंडिया में. बहुत तेज से चल रहा है कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर. And nobody is talking about it. हाँ, एज पर ICMR रिपोर्ट हमारे देश में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट सेज आज हमारे देश में 78% ऑफ जो कैंसर्स होता है कोलोरेक्टल का, डायग्नोसिस एंड स्टेज में हो रहा है. सो लेट स्टेज में हो रहा है. वो स्टेज में हम कुछ नहीं कर सकता. छोटी छोटी उम्र में मर जा रहे हैं, 20s में, 30s Oh my में, 40s God. पे. Are people shy to talk about it? हाँ, क्या हो रहा है देश में, कुछ भी वो गुरुद्वार में, एनल कैनाल में, अदर एंड में, एग्जिट में, Mm-hmm. हमारा देशवासी समझते हैं वो पाइल से. Hmm. खून निकला तो हो वो पाइल से. सो वो शर्म आते जन लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए. Hmm. घर में कोई नहीं शेयर करूंगा, फ्रेंड्स को नहीं शेयर करूंगा. आई टेल वन स्टोरी. हमारा बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा नेता था. नेता मेरे पास आ गया. नेता को पाइल्स हुआ था. अच्छा. ठीक है. सो नेता को मैं लेजर प्रोसीजर किया, हाँ. वो फिट हो गया. 2 दिन में काम वापस चला गया वो. Mm-hmm. 15 दिन के बाद एक औरत आता है मेरे क्लिनिक को. Okay. सो हमारा लेडी डॉक्टर को मीट करता हो. देन माई लेडी डॉक्टर टोल्ड दैट सर दैट डे वो वो नेता आया था ना, वो नेता का बीबी आया था आज. हो गया 8 बजे में हॉस्पिटल से बाहर निकालता हूँ रोज. जो नेता नीचे वॉक कर रहा था उधर, मैंने पूछा साहब कैसे है आप? हाँ बढ़िया है सर, इधर आया था मैं, कुछ काम था, मेरा कार पार्क है उधर का. हाँ ठीक है सर, कुछ चिंता मत कीजिए, मैडम ऊपर है, सर्जरी हो गया है. मेरा मैडम, मेरा बीबी, क्या बात कर रहे हैं आप? सर मैं आज आपका बीबी को, सर सॉरी सर, बीबी कुछ और है, लेकिन मैंने सोचा आपका बीबी हो. देन आई टोल्ड सर क्लैरिफाई करते, मैं आओ मेरे साथ. ऊपर आ गया वो, 209 रूम में था, देखा उनका बीबी. Oh my God. हाँ, ये स्टोरी क्या हुआ, और उन्हें कोई आइडिया नहीं था. आइडिया नहीं था. ये नेता घर में किसी को नहीं बताया था, ऐसे आया था, अकेले आया, अकेले गया. वाइफ घर में किसी को नहीं बताया था. वो बोला था आज मैं फ्रेंड का घर जा रहा है, उधर एक किट्टी पार्टी है, ऐसे बोल कर आया था. देखा अभी, हस्बैंड इज नॉट शेयरिंग विद वाइफ, Oh my God. wife is not sharing with husband, so there is a stigma attached to it, there is a taboo attached to it. People believe somebody has got piles. वो किंडल करता है, रैक करता है, Right. मजाक उड़ाता है, जोक्स करते हैं पाइल्स के लिए. True. So that is why colorectal cancers are diagnosed very late. Hmm. Right? The second thing is क्यों वो diagnosed late हो रहा है? Mm-hmm. मैडम हमारा देश में क्वैक्स है. क्वैक्स मतलब फेक डॉक्टर्स. वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा ही नहीं, कुछ MBBS नहीं किया, MCH नहीं किया, कुछ नहीं किया वो लोग. क्वैक्स बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, छोटी छोटी गली में ये क्वैक्स आपका क्लिनिक्स या टेंट लगाता है. प्रॉपर क्लिनिक प्रॉपर क्लिनिक और टेंट लगाता है बोर्ड डाल के. सो ये जो क्लिनिक्स क्या डालता है, होर्डिंग्स, बिना सर्जरी के बिना ट्रीटमेंट. दूसरा चीज है आधा घंटा का काम. तीसरा चीज है कुछ नहीं दर्द होगा. सो तो ऐड डालते हैं वो लोग, वो फेक डॉक्टर्स, इसलिए वो सब उधर जा रहे हैं. ये फेक डॉक्टर्स को क्या है, अगर उधर कुछ भी हुआ तो वो पाइल्स है, वो फिशर है, वो फिस्टुला है. अगर ब्लीडिंग है पाइल्स, लूज मोशन से कुछ और तकलीफ. सो बिकॉज देर इज शाइनेस, बिकॉज देर इज स्टिग्मा attached to this, because there is taboo attached to this, they are going to quacks. Quacks are resorting to different techniques, madam. I will tell you. There's एक गांव है, कहाँ पे, कर्नाटक में. वो गांव में क्या करता है क्वैक का, वो एक सिल्वर रिंग देता है मैडम, सिल्वर रिंग. अच्छा. सिल्वर रिंग, वो लेफ्ट हैंड को सिल्वर रिंग पहनना, सिल्वर रिंग के लिए 25,000, वो 3 महीना क्लीन करना लेफ्ट हैंड में, पाइल चला जाएगा. ये क्वैक का काम है. ये डॉक्टर कह रहे हैं खुद को. हाँ, नकली, फेक, डुप्लीकेट, फ्रॉड. और एक क्वैक है, शिमोगा है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में. ये क्वैक क्या करता है, उनका पास पूजा का सामान लेके जाना, टेंडो कोकोनट, खेला, पूजा करना, वो भी एक रिंग देता है.
वो रिंग अलग टाइप का काम करता। वो कह रहा था जब बेरिंग टाइट रिंग डालता, वो जब बेरिंग लूज होगा ना वो टाइम में आपका पाइल्स क्लियर हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो को ये मोशन करने की जगह बहुत टाइट रहता है मैडम, फिशर में ना वो बहुत टाइट हो जाएगा। ये टाइट होने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा मोशन करने के लिए, पॉटी करने के लिए। बैठना नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता, वॉकिंग नहीं कर पाता, और मोशन करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ये लूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वैक हॉर्न है ना, वो बुलक हॉर्न, वो हॉर्न लेके अंदर ऐसा एक्सपैंड करता। सो हॉर्न थिन से ऐसा, सो एनल डायलेटर हम लोग बोलते हैं ऐसा, वो क्वैक वो हॉर्न को यूज कर रहे हैं। वो पुश करके 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 वो क्या किया था, वो तो इंजरीज हो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन्स को, वो सेगमेंट कोलन को वो रप्चर किया था, टेर हुआ था। वो पेशेंट मेरे पास आया था। और कुछ लोग क्या करते हैं, टाके बनाते हैं, टाके डालता है, एसिड डालता है, पाउडर डालता है। और एक बार क्या करता है उधर, वो पान है ना, पान उसका मुंह पे प्रेस करके एक कपड़ा में डाल के उधर पैच करता। वो बोल रहे मेरा सलाइवा में थोड़ा हीलिंग का फ्लूइड है, वो आपका हील हो जाएगा। 1000 स्टोरी से मैडम आज ये देश में, अभी 1000 स्टोरी से एक वैक्स का, इसलिए हमारे देश में मर जा रहे। सो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इन पे कुछ, बिकॉज दिस इज हैजर्डस। 15 लाख क्वैक देश में, एक क्वैक कम से कम 20,000 कमाते हैं। 15 लाख क्वैक एक दिन में 20,000, 25 दिन, एक साल के लिए 25 लाख करोड़ इकोनॉमी है क्वैक्स का। देखा, क्वैक्स का इकोनॉमी 25 लाख करोड़ है। क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, आपका प्रश्न। हाँ मैडम, हेल्थ है ना, हेल्थ है स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करता है हेल्थ। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है हेल्थ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन। वो हेल्थ मिशन में स्टेट्स को सपोर्ट करेगा। सो जो एक्शन लेना है स्टेट गवर्नमेंट्स लेना है। स्टेट गवर्नमेंट्स में कौन, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में वहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर होगा, उसके नीचे IAS ऑफिसर होगा, हेल्थ सेक्रेटरी होगा, हेल्थ कमिश्नर होगा, हेल्थ डायरेक्टर होगा, DHO होगा, तालुका मेडिकल ऑफिसर होगा। ये लोग सब एक्शन लेना है, एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? मैं ओपन बोल रहा हूँ मैडम, हमारे देश में करप्शन इतना है, वो भी लोग पैसा दे के ऐसे मैनेज कर रहे हैं। कितना साल से है, 79 years even after independence we have quacks in this country मैडम। शर्म आता है हम लोगों को ऐसा बोलने के लिए। You agree with me? Are we not shameless to have quacks in this country? People are dying. Exactly. They're manipulating. They're exploiting. They're extorting money from them. So, the stakeholders here are respective state governments. And also there are national programs in this country. मतलब National Program for Eradication of Blindness है. Yes. Breast Cancer Program है. राइट, विटामिन D डिफिशिएंसी प्रोग्राम है, राइट, कैटरैक्ट ऑफ, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम से हमारा देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलोरेक्टल अवेयरनेस प्रॉब्लम का नहीं किया है। ये जो प्रॉब्लम मैं पहले बताया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैम ये। राइट। हमारा देश में 36% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैव दिस प्रॉब्लम। 50% एक टाइम वो जिंदगी में ये प्रॉब्लम 100% हो जाएगा। माय गॉड। 56% अभी देश में सम काइंड ऑफ गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स है। सो प्रॉब्लम बड़ा है। कौन ट्रीट कर रहा है? क्वैक्स ट्रीट कर रहे हैं। कौन एक्शन नहीं ले रहे? सरकार लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। आई थिंक लंग कैंसर के बाद सबसे बड़ा कैंसर इज, हाँ, या एक IPS ऑफिसर था, वन लेडी IPS ऑफिसर फ्रॉम कर्नाटका मैडम। शी कंसीव्स, कंसीव होने के टाइम में क्या हुआ, वो कह रहा था गायनेकोलॉजिस्ट को, मेरे को दर्द है इधर, मेरे को दर्द, पूरा 9 महीने मैडम मेरे को दर्द है। गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ आपका बच्चे ग्रो हो रहे हैं ना, वो हैंड मूवमेंट से ना, लेग मूवमेंट से ना, इसी की वजह से आपको दर्द है। डिलीवरी हो गया, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट का पूरा फोकस बेबी का ऊपर, राइट नहीं लेफ्ट नहीं। सो डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद बहुत दर्द ज्यादा हो गया मैडम को, IPS ऑफिसर को। एंड देन हम लोग एक कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी में निकलता उनको ट्रांसवर्स कोलॉन,
लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मे बी इवन बिफोर दैट, नॉट एंड इट डायग्नोस्ड, वाज नेवर डिटेक्टेड, नेवर डिटेक्ट नहीं हुआ था. सो वो डिटेक्शन हुआ था स्टेज में, और वो मैडम अभी डूइंग वेरी वेल, डिजीज इज कंप्लीटली क्योर्ड. मैं क्यों ये कह रहा है, अगर ये कोलोरेक्टल कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस में, इट कैन बी कंप्लीटली क्योर हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर. टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. बहुत फर्स्ट अर्ली डायग्नोसिस बहुत Early जरूरी है. diagnosis और सही जगह पर सही डॉक्टर के हाँ, पास जाना, एक सही लेजिट जगह डॉक्टर पर, के पास जाना. exactly. अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी, व्हाट वाज द नेम? पीकू. Piku. So, Okay. Piku was a very good depiction of all these problems, very openly. पीकू मूवी का टैगलाइन क्या है पता है आप? क्या है? मोशन से इमोशन. Yes. मोशन से इमोशन मतलब आप मोशन नहीं किया तो, आप पॉटी नहीं किया तो, आप कॉन्स्टिपेटेड हुआ तो इमोशनली आप पूरा डाउन होगा मैडम. Exactly. Yes. मैडम वो मूवी में अमिताभ और दीपिका पड़कोने का वो स्टोरी है ना, वो नैरेटिव है ना, बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया, राइट. अमिताभ को पूरा जिंदगी में एक चीज था उनका, द वन थिंग फॉर अमिताभ वो मूवी में क्या है, हमें एक दिन आराम से मोशन पास करना है. Right. And the day he does it, ही विल डाई. he dies. गॉट इट. Yeah. सो वो क्या करेगा अमिताभ बच्चन? दीपिका पड़कोन इज वर्किंग प्रोफेशनल, शी विल क्लियर ऑल दिस स्टफ एंड ही विल टेल पापा यहाँ पे पानी रखा है, पापा यहाँ पे फ्रूट्स रखा है, पापा यहाँ पे खाने रेडी है, आप खाना खाना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस. शी विल गो सिट इन द कार, फोन रिंग्स, बेटी आज थोड़ा सा येलो हो गया बेटी, बेटी आज थोड़ा सा है ना पतला हो गया बेटी, बेटी आज थोड़ा सा है ना प्रेशर ज्यादा डाल दिया मैं, अरे बाबा फोन रख. Got it? So he will make her life miserable. Yes. Whole movie. Yes. And when they go for a travel, Yeah. याद है कार Yes. पे ऊपर एक चेयर, कार वो चेयर पॉटी करने का स्टूल रख के जाए. So ये कॉन्स्टिपेशन है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश में. True. Very. 44% of Indians have constipation, some kind. 15% of people have got constipation which has to be treated medically. Clear? Okay. 7 billion population in the world. हमारे पूरी देश का 1.5 billion population. जिंदगी में एटलीस्ट एक टाइम मेरे को कॉन्स्टिपेशन है. किसी ना किसी टाइम पर कॉन्स्टिपेशन होता ही है. कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कॉन्स्टिपेशन कभी ना हुआ हो. हाँ. Everybody will witness Everybody. constipation in life. Yes, So yes. constipation है ना, ये जो वाले mother of all diseases in the गुदद्वार, anal canal, Anal canal. rectum. So the mother of all diseases is this one. This one. I want to talk constipation in detail because हमारे बहुत से viewers और मुझे बहुत सारे messages आते हैं लोगों के कि constipation है अलग अलग reasons की वजह से, उसको हम थोड़ा अच्छे से discuss करेंगे. But before that मेरे को आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करनी है. अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे. अ पर्सन इज जज्ड बाय हिज शू, बट आई थिंक इन हॉस्पिटल्स यू जज अ पर्सन बाय हिज टूल. मेरा वही काम है मैडम, मेरे सुबह उठना मेरा वही काम है. Yeah. Judge by the stool. Judge by Correct? the stool. You know how my day begins? The moment I wake up, I pick up my mobile phone, go to the washroom. In the washrooms, I will see different colors of images of my patient. कोई ब्लैक कलर का स्टूल होगा, कोई रेड कलर का स्टूल होगा, किसी को पतला स्टूल होगा, किसी को कॉन्स्टिपेटेड होगा, किसी ने फोटो बेच के सर मेरा वो डीलिंग हो रहा है सर बराबर, थोड़ा बताओ सर. ये मेरा काम मैडम. सुबह मैं भगवान का फोटो देखना चाहता है, लेकिन मेरा मोबाइल में मेरा भगवान आता है मैडम. मेरा भगवान ही है पार्टी ट्रीट करना मैडम. जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो आज हमें इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह से वो अपने स्टूल को देखकर अपनी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं. मैंने सुना एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट होता है जिसमें एक टाइप ऑफ स्टूल्स होते हैं. तो क्या आप हमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम लोग पहले क्या कर रहा था, इंडियन टॉयलेट्स यूज कर रहा था. अभी क्या हो गया, इंडियन टॉयलेट्स में यूरोपियन को शिफ्ट हो गया.
अभी कोई नहीं देख रहा है हमारा स्टूल का कलर क्या है, स्टूल में क्या निकल रहा है, स्टूल में खून निकल रहा है, स्टूल में म्यूकस निकल रहा है, कुछ नहीं दिखाएंगे वो लोग, क्योंकि वो बैठ के खाली स्ट्रेट मोबाइल फोन देखता है, आईपैड में देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, बुक पढ़ाता है, गेम्स खेलते हैं वॉशरूम में बैठकर। अभी बाथरूम हो गया न्यू लग्जरी। अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, बाथरूम कैंपिंग जेंजीज नेक्स्ट रिलैक्सिंग प्लेस। ठीक है, I think millennials are also no less. इंक्लूडिंग मी मैडम, हम भी ले रहे वॉश, बिकॉज क्योंकि मैं अप्लाई करना वो लोगों को, टाइम मेरा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। वो वॉशरूम में बैठ के टाइम नहीं वेस्ट करता मैं। अभी तो सर लोग प्लानिंग करते हैं कि ये वाला काम मैं वॉशरूम में बैठ के करूंगा। हाँ, आपने बताया था ना मैडम, ग्रेटेस्ट आइडियाज आर बोर्न इन द बाथरूम, In the bathroom, yes. ग्रेटेस्ट आइडियाज आर बोर्न व्हाइल टेकिंग बाथ। वो आइडियाज का प्लान है। लुक्स लाइक बाथरूम अभी नया स्टार्टअप हब हो गया। हाँ? ठीक है, so, या आप बात कर रहे हैं अभी कलर। इंडियन टॉयलेट में हम लोग क्या कर रहा था, लेफ्ट हैंड में पानी डाल के क्लीन कर रहा था। वो टाइम में हाथ में जो हमारा कुछ निकलेगा उधर पता चल रहा था, कुछ मांस निकलेगा उधर पता चल रहा था, खून निकलेगा पता चल रहा था, क्योंकि इंडियन टॉयलेट में बैठ के हम लोग मोबाइल नहीं कर सकता। वो पोजीशन स्क्वाटिंग है, मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। उसमें क्या करता, वॉशरूम में जाओ, काम खत्म करो, बाहर आ जाओ। वो टाइम में क्या करता था, मैं भी ऐसा कर रहा था मैडम, पॉटी को देख रहा था हम लोग। अभी यूरोपियन कमोड में क्या हो गया, वो पानी का अंदर पॉटी जाता, सो पॉटी का पैटर्न्स अलग होता। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में क्या दिया है, वो 6 टाइप का स्टूल दिया मैडम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। टाइप 1 और टाइप 2 बहुत हार्ड है मैडम, बहुत मतलब बहुत हार्ड है, लेकिन स्टोन जैसा, कंक्रीट जैसा, क्लियर। और 1 में क्या होता है, छोटे छोटे पैलेट्स जैसे है ना, पैलेट, पिस्तौल का पैलेट्स, बंदूक का पैलेट्स, ऐसा होगा, हार्ड पैलेट्स। सो वो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल से। 3 और 4 कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, 3 थोड़ा हार्ड है, वो लाइफस्टाइल की वजह से, पानी कम, फ्रूट्स कम, वेजिटेबल्स कम, फाइबर कम, नींद कम, फिजिकल एक्टिविटी कम, बहुत देर एक ही जगह में बिठाया, तो वो टाइप 3 का है। टाइप 4 इज नॉर्मल लेंथी स्टूल। 5-6 होगा बिकॉज ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ए स्टूल का टाइप हो गया, लूज होगा, ये टाइप का लूज होगा। टाइप 6 और टाइप 4 लूज होगा। वो लूज हुआ तो वी कैन ट्रीट एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन सब लूज मोशन IBS नहीं है, सब कॉन्स्टिपेशन खाली कॉन्स्टिपेशन नहीं है, दूसरा चीजें होता है। हम लोग कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल्स को नेग्लेक्ट नहीं करने का मैडम। मेरा एक दोस्त था, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, वो मेरे को कहा, सर मेरा स्टूल भी आजकल थोड़ा रेडिश कलर है सर। ही सेड मी रेडिश कलर है, रेडिश। वाइफ सेज, नहीं सर, मैंने कल बीटरूट का सब्जी बनाया था, बीटरूट का सब्जी खाया है, इसलिए रेड हो गया। मैंने बोला उसको, अरे आ जाओ हम लोग एक टेस्ट करेंगे। आई टोल्ड हिम, अरे बॉस मेरे को क्या है बॉस, कुछ नहीं बॉस, हाँ ये सही बताया मेरे वाइफ ने, कल बीटरूट का किया था, मैं कहा इसलिए रेड हो गया आज भी। ठीक है चलो एग्जामिन करेंगे, नुकसान नहीं होगा ना। दिस फेलो इज ए पेन इन द आस बोल के आ गया वो एग्जामिनेशन करने के लिए। मैंने स्कोप डाला मैडम, इनका स्टूल्स रेडिश था। आई टोल्ड ब्रो तुम्हें कल सुबह आ जाओ, प्रिपरेशन ओके, हम लोग कोलोनोस्कोपी करेंगे। मैडम मैंने कोलोनोस्कोपी किया, वो असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन, उसमें कोलोन कैंसर था। कोलोन कैंसर था? एग्जैक्टली। और वो बीटरूट के नाम पे कोलोन कैंसर होता। इसलिए क्या, व्हाई आई टोल्ड दिस इज, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने कल वो खाया था इसलिए ये कलर, मैंने मेरा कल सब्जी खाया था इसलिए ग्रीन कलर, पॉटी में दूसरा कलर निकला, तो हम लोग बहुत वेरी वेरी केयरफुल वी हैव टू बी। अगर एक बार भी ऐसा होता है तो वन शुड टेक इट सीरियसली, वेरी सीरियसली। एनी ब्लीडिंग इन द रेक्टम, पॉटी में खून, रेड फ्लैग साइन है। पॉटी में खून रेड कलर है, रेड डेंजर, ट्रैफिक में रेड बोला तो स्टॉप। अगर आपको रेड कलर स्टूल यू सी
immediately consult a specialist, a good specialist. A good Clear? specialist, yes, very important. So हम लोग कलर के बारे में बात कर रहा था, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी. कलरफुल वर्ल्ड ना, कलरफुल लाइफ ना आजकल जेंजीज को. सो फर्स्ट इज फ्रैंक ब्लड इन द स्टूल्स मैडम. ये कोलोन कैंसर भी हो सकता है. Okay, फ्रैंक ब्लड इन द स्टूल्स फिशर भी हो सकता है. okay. फ्रैंक ब्लड इन द स्टूल्स ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स भी हो सकता है. What is frank blood? फ्रैंक मतलब प्रॉपर ब्लड, Okay, प्रॉपर ब्लड okay. मिक्स विथ स्टूल्स. पॉटी में खून क्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कोलोरेक्टल कैंसर, नेक्स्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, नेक्स्ट क्रॉन्स डिजीज, नेक्स्ट सिंपल एज फिशर, नेक्स्ट पाइल्स, नेक्स्ट पॉलिप्स. So My all these things are indicative of blood in the stools. नेग्लेक्ट मत करना. मैं बीटरूट खाया था, मैं बियर पिया था, मैं प्रोनोवेट खाया था बोल के. नेक्स्ट मैडम, अगर स्टूल्स ब्लैक कलर्ड स्टूल्स, हम लोग कहते हैं ब्लैक टैरी स्टूल्स, वो इंडिकेशन है लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपर, मतलब इसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से खून निकल रहा है. वो खून वो उधर निकलता है ना, वो जर्नी ऑफ 22 फीट में क्या होगा? 22 फीट मतलब यहाँ से यहाँ तक 22 फीट है मैडम. अच्छा, वो intestines and सब जीआई सिस्टम है ना, पूरा GI माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, The स्मॉल entire इंटेस्टाइन, tract. एंटायर इज 22 फीट. व्हेन देयर इज ब्लीडिंग, ऊपर ब्लीड हो रहा है, आपका पेट में ब्लीडिंग हो रहा है, आपका इसोफेगस में ब्लीडिंग हो रहा है, अच्छा. आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रहा है, वो टाइम में क्या होता है? ब्लैक स्टूल्स होता है मैडम. अगेन इट इज रेड फ्लैग. Okay, तीसरा है, हमारा देश में माँ है, मेरा बीबी है, मेरा सिस्टर्स है, मेरा बहनों है. वो लोग अगर प्रेग्नेंट होने के टाइम में क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट ने आयरन सिरप देगा उन लोगों को. आयरन सिरप, यो आयरन सिरप पीते हैं, आयरन कैप्सूल लेते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स पीते हैं, उन लोगों को स्टूल्स डार्क होगा बिकॉज ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स. ये सब नॉर्मल है. और आयरन वैसे भी अगर फूड में ज्यादा लेता है कोई, ब्लैक कलर, तो डार्क कलर स्टूल डार्क होता है. कलर स्टूल्स होगा. Okay, but Clear? that is normal. दैट इज नॉर्मल. Okay, आयरन सप्लीमेंट्स, डार्क कलर स्टूल्स नॉर्मल है. okay, okay, तीसरा क्या है? पेल मतलब व्हाइटिश स्टूल्स, okay. very fair colored stools. It can be disease of gallbladder and pancreas. Oh. Greenish हुआ तो stools, हम लोग सब्जी खाते हैं, फाइबर लेते हैं, पालक लेते हैं, वो टाइम में ग्रीन होगा. लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस गट में है, Okay. वो भी ग्रीन होगा. सो इसीलिए किसी का पॉटी कलर चेंज हुआ तो कवर मत करना उसको. प्लीज डॉक्टर के पास जाके इलाज करना, डिटेल इलाज करना. स्टूल का आइडियल कलर क्या होगा? आइडियल कलर इज ब्राउन. ज्यादा फेयर हमारा नॉर्थ जैसा नहीं, मेरा जैसा साउथ जैसा काला भी नहीं, बीच का आइडियल कलर है. ठीक है, बीच का आइडियल कलर है. आइडियल कलर है. सो अगर आपका टाइप 3 टाइप 4 कैटेगरी में है, ब्राउन कलर है, दैट Normal. मींस यू आर हेल्दी. Healthy. Need not be healthy. That is healthy stool. हेल्दी स्टूल. He is not healthy. वो लोग वो healthy नहीं, healthy stool Very है. important. I'll tell you one thing. आप सुना है चिरंजीवी, यस. साउथ का मेगा स्टार. हाँ, वो हमारा वो पवन कल्याण एक एक्टर है, वो भी डेप्यूटी सीएम है. उनका बड़े भाई चिरंजीवी है, मेगा स्टार. एक रील चिरंजीवी ने कुछ महीने पहले शेयर किया मैडम. चिरंजीवी कह रहा था, मैं फिट हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे को क्या है? कुछ नहीं था मेरे को. मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या कहा, सर एक कोलोनोस्कोपी करेंगे. मैं पूछा क्यों कोलोनोस्कोपी मेरा ऊपर? बॉस मैं नॉर्मल हूँ. देन ही सेज लिसन टू मी, लेट अस डू ए कोलोनोस्कोपी. चिरंजीवी ने कोलोनोस्कोपी किया, वो नॉर्मल था, वेट लॉस नहीं था, खून नहीं था, स्टूल शेप नॉर्मल था, कलर नॉर्मल था. लेकिन जब कोलोनोस्कोपी किया है, वहां पे पॉलिप निकला मैडम. पॉलिप बोलते हैं, पॉलिप मतलब अनहेल्दी ग्रोथ. If cell multiplication is happening at 100 cells per hour, if it multiplies at 1 billion cells per hour, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है. ये पॉलिप कैंसर भी होता है, नॉन कैंसरस भी होता है.
तो चिरंजीवी सर को खाली बिनाइन पॉलिप निकला, मतलब नॉन कैंसरस पॉलिप निकला। उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया कि कोलोनोस्कोपी करके। नहीं, so उनको ऐसा क्यों लगा कि उन पे कोलोनोस्कोपी करना चाहिए? चिरंजीवी को नहीं लगा, लेकिन डॉक्टर साहब को लगा। बिकॉज ऐसा कैसे लगा? हाँ, डॉक्टर साहब को कैसा लगा, सेलिब्रिटी है वो, बड़ा आदमी है वो, सब ठीक था, लिबर्टी लिया। बिकॉज ही नोज दैट चिरंजीवी, लिसन टू मी, लिबर्टी लेके वो कोलोनोस्कोपी किया। मैं भी अब क्या कर रहा है, सबको कोलोनोस्कोपी कर रहा है। लिटिल डाउट आया तो चिरंजीवी सर ने ओपनली कहा, ये बहुत अच्छा बात है मैडम, क्योंकि एक सेलिब्रिटी आके ओपनली इफ ही टॉक्स अबाउट इट, राइट, दैट मेक्स ए सोशल इम्पैक्ट 100%। बिकॉज सिनेमास आर इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। तो आपके कहने का मतलब है कि कोलोनोस्कोपी सबको करवा लेना चाहिए, अगर उनका स्टूल हेल्दी है, अगर वो फिट है तब भी, जस्ट टू अवॉइड एनीथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन फ्यूचर। और क्या होना चाहिए बाथरूम एटिकेट्स में? जेट स्प्रे ऑन करो, इतना प्रेशर है हो। कार सर्विस देखा है आप? ऐसा प्रेशर में आएगा मैडम, इधर इतना दर्द देगा, ओ माय गॉड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गट एंड ब्रेन एक्सिस? गट कहते हैं मैं बॉस हूं, दिस ब्रेन हार्ट किडनी लंग विल टेल शट योर आस, बंद कर दिया उसको। 2 सेंटीमीटर का जो है अभी वो बॉस हो गया। हम इन पूरे एपिसोड्स की मिनी क्लिप्स दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं, ताकि आप कम टाइम में भी इस पूरी नॉलेज का फायदा ले सकें। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज सबको हम रेकमेंड कर रहे हैं करवाने के लिए, तो ये जो कोलोनोस्कोपी है, ये किस तरह का अफेयर होता है? कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना पेन होता है, ये लोगों को अवेयरनेस। सो फॉर एग्जांपल, अभी ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो गया है, लोग अवेयर हो गए हैं, करवाते हैं। अभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के बाद अगर ये चीज जरूरी है तो ये भी उनको समझ में आए, कितना फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए कोलोनोस्कोपी। जी, अभी इंडिया में कोलोनोस्कोपी कंपलसरी नहीं है। यू मीन बाहर कंपलसरी है? वेस्ट में कंपलसरी है। इन द यूएस, अमेरिका देश में क्या हो, 40 साल के बाद, 40 इयर्स के बाद सब कोलोनोस्कोपी करवाना है। क्यों करेगा उधर? कोलन कैंसर बहुत ज्यादा है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज बहुत ज्यादा है अमेरिका में। अच्छा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कोलन एंड रेक्टल सर्जन कहते हैं 2030 में अमेरिका में 30% इंक्रीज होगा। अच्छा। इन 30 years एज ग्रुप कोलोरेक्टल कैंसर्स। दैट्स व्हाई कोलोनोस्कोपी इज मैंडेटरी इन द यूएस। अभी इंडिया का बात सुनो आप। इंडिया में कोलोनोस्कोपी नहीं मैडम, आधा देशवासियों रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं करता इधर। मैंने 3 days पहले एक सिंपल फिशर को कोलोनोस्कोपी किया मैडम, उसमें निकला क्रॉन्स डिजीज मैडम। मेरा मैसेज हमारा देशवासियों क्या है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं बार बार, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, आपको खून निकल रहा है, आपको मोशन में फ्रीक्वेंटली म्यूकस निकल रहा है, वो जल्ली जैसा पीप जैसा निकलता है, आप वेट लॉस हो रहा है, आपका भूख कम हुआ है, ये 100% कोलोनोस्कोपी इन लोगों को कराना है। क्रॉन्स डिजीज माउथ टू एनक कहीं भी हो सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग जब पढ़ाई कर रहा था 2000 में, वो 0.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन था मैडम, अभी हो गया 5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। एवरी डे आई डायग्नोज 3 to 4। सो कोलोनोस्कोपी क्यों है? बिकॉज दीज सिम्टम्स आर देयर, गेट कोलोनोस्कोपी डन। कोलोनोस्कोपी 6 मिनट का प्रोसीजर हमारा पास। कोलोनोस्कोपी कॉस्ट वेरी होता है अस्पताल के ऊपर, कॉर्पोरेट में एक रेट है, स्मॉल हॉस्पिटल में एक रेट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक रेट है। सो रेट है ना, वो टैरिफ यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। नहीं। और एक बार अगर कोलोनोस्कोपी करवाया तो अगली बार फिर से करवाने का नीड है? हाँ। कितने टाइम के बाद? दिस कोलोनोस्कोपी, अगर फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर था, फैमिली को किसी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज था, फैमिली में किसी को पॉलिप्स था, वो लोग एवरी ईयर कोलोनोस्कोपी करना है कंपल्सरी। हेरिडिटरी भी होता है? हेरिडिटरी कोलोरेक्टल कैंसर रन इन जीन्स,
Okay. IBD runs in genes. Okay. Polyp runs in genes. All these are genetics, and every year colonoscopy has to be done for these people. So आपके अंदर GI ट्रैक्ट में कहीं पर भी कोई इस तरह का इशू होगा Yeah. तो उसको हम पहले से ही बचा सकते हैं अगर हम पहले से ही ये करवा लें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Yes. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम वापस स्टूल पे और बाउल मूवमेंट पे आते हैं। जो ह्यूमन पूप है Poop. वो हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये अभी रिसेंटली इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि पुटिन wherever he travels, do you know that his team collects all his poop Oh. and takes it along? Oh, yeah. So he never leaves his shit behind, like literally. Literally, yes. And this is because क्योंकि Putin, Yeah, being yeah. who he is, he doesn't want, or maybe the team, they don't want कि उनके poop को analyze करके उनकी health का पता लगाया जा सके because the entire economy depends on him. Very true. No, आजकल क्या चल रहा है रिसर्च, हमारा गट है ना, ये जो गट में बैक्टीरिया होता है 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, Right. 1 followed by 14 zeros. Yeah. ठीक है, वो जो बैक्टीरिया है वो डिसाइड करेंगे एक आदमी को किस तरफ का डिजीज आया है, क्या क्या What होने का kind- चांसेस हैं आगे फ्यूचर what में? kind of diseases you can predict from poo, maybe depression, Yeah. bipolar, anxiety, Alzheimer's, Parkinson's, and many other non-communicable diseases can be diagnosed by poo by doing the gut microbiota analysis. किसी का लाइफ स्पैन भी पता लगा सकते हैं? Lifespan be yes. Peter Attia, American oncologist turned longevity man. He's written a book, The Art and Science of Longevity. So उसमें वो कहता है लाइफ स्पैन नहीं health span. Yes. It's not that how many years we live. It's how healthy we live is How very, very healthy we important. live. Clear? Very true. So this gut microbiota will analyze everything. Lot of research is going on in every day on gut microbiota. Number one. Number two, to diseases like inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis and Crohn's disease. Now in India, we are giving poops. They take the potty of relatives, first cousins, they process it, they make it in tablet form and give it to patients to treat inflammatory bowel diseases. Really? Really? पहले बहुत बहुत सेंचुरीज पहले चाइना में क्या कर रहा था, डायरेक्ट पू वो लोग को वो दे रहा था पीने के लिए, पू पीने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया वो गुड बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया लोग बैक्टीरिया जाके हील कर सकते हैं. सो इसलिए गट माइक्रोबायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बताया कि इंडियन टॉयलेट सीट्स जो स्क्वाटिंग पोजीशन होता है वो बहुत अच्छा है स्टूल पास करने के लिए. यस यस. सो इज इट बेटर देन द वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स? एग्जैक्टली मैडम. इफ यू टॉक अबाउट दिस इंडियन टॉयलेट्स, वेस्टर्न टॉयलेट्स, अभी नहीं इंडिया में सिविलाइजेशन बहुत साल पहले होगा. हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन में वो लोग प्लान किया था टॉयलेट्स कैसा रखना है, हाइजीन कैसा रखना है, वो क्लोज ड्रेनेज क्यों करना है, डिजीज नहीं स्प्रेड होना है, वहाँ टाइम में किया था. अभी गंदा है सब इंडिया में. ठीक है. सो इंडियन स्क्वाटिंग पोजिशन इज द बेस्ट पोजिशन टू क्लियर द एग्जिट, टू पास द पू, टू पास द स्टूल्स. वो एंगुलेशन ऐसा रहता है मैडम, 35 डिग्री एंगुलेशन रहता है वो. सो वो एंगुलेशन में क्या होता, आराम से पू बाहर जाता. यूरोप में क्या होगा, 90 डिग्री होगा एंगल. अब हम लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसा करके हम लोग पू पास करते हैं. ठीक है. अभी क्या चल रहा है, सब लोग वो यूरोपियन यूज कर रहे हैं ना, वो नीचे एक स्टूल करेगा, स्टूल रखेगा ऐसा, नीचे स्टूल रखा है तो एंगुलेशन ऐसा होगा. सो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट यूरोपियन टू इंडियन बाय अ स्मॉल इनोवेशन ऑफ स्टूल कीपिंग डाउन एंड पासिंग द पू. सो इंडियन टॉयलेट्स है ना जी, हमारा लोअर मिडिल क्लास गांव वाले यूज कर रहे हैं ना, वो बेस्ट है. जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना यूरोपियन कमोड नहीं है. हाउ अबाउट यूजिंग जेट स्प्रे वर्सेस टॉयलेट पेपर? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया मैडम. जेट स्प्रे, जेट स्प्रे का सुना है आप मैडम? जेट स्प्रे थोड़ा छोटा छोटा होटल में आप गए तो
जेट स्प्रे ऑन करो, इतना प्रेशर है वो। कार सर्विस देखा है आप? कार से वो प्रेशर डालता है ना, ऐसा प्रेशर में आएगा मैडम, इधर इतना दर्द देगा वो, माय गॉड। दूसरा टिश्यू मैडम, हम लोग टिश्यू यूज करने आदत नहीं है। मेरे को ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बाहर गया तो मैडम टिश्यू रखता है वो लोग उधर। टिश्यू में क्लीन करना हम लोग को आदत नहीं है, वो जगह क्लीन करना है, क्लीन रखना है। जो लोग टिश्यू यूज करते हैं मैडम, वो जगह क्लीन नहीं करता बराबर। सो उन लोगों को ये एब्सेस बोलता है ना, पोड़ा, वो बहुत कॉमन है जो टिश्यू यूज करता है मैडम। हाँ, देयर इज स्टडी आल्सो मैडम इसके ऊपर। अच्छा, सो टिश्यू नॉट गुड, जेट नॉट लाइक ए सर्विस जेट, फोम जेट आता है ना जो फ्लावर का, फ्लावर जेट, वो जेट यूज करना, नहीं तो जर्क होगा। क्लियर? ऐसा है मैडम। सो प्रेशर मैटर्स, ऐसे Pressure शार्प matters, प्रेशर नहीं होना हाँ, चाहिए, pressure- इट शुड बी सॉफ्ट। हाँ, pressure- सो आई बिलीव इस केस में जापान इज डूइंग बेस्ट. Japan is trying to innovate using Indian toilets now. They have innovated toilets Yeah. and jets to Yes. a level ki it provides comfort. Yes. It provides hygiene. Yes. And I think everything, temperature control to Yeah. what kind of spray you want, Yeah, what pressure yeah, you want, yeah. rear or front, where do you want. So that's just, I mean, looking at it True. from hygiene point of view True. and safety point of view, I Yes. think that's bang on. Bang on. Japanese are doing great innovations on toilets. Yes. Right? yes, I'm sure their innovations will bring down a lot of diseases related to Exactly. washroom. अच्छा, why do you think कि इतना हम इसके बारे में बात करते हैं? इंडियंस तो जब भी बाहर जाते हैं तो वो रूम नहीं देखते, वो टॉयलेट देखते हैं और जूम इन करके देखते हैं कि जेट लगा है कि नहीं लगा। होटल में कॉल करके पूछते हैं डू यू हैव जेट इंस्टॉल्ड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियंस के लिए, और ये Yes. हमेशा चर्चा में रहता है कि जेट स्प्रे वर्सेस टॉयलेट Toilet. पेपर। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड जेट, Yes. आई मीन वाटर इज Yes. बेटर Water is क्लीनिंग के always लिए, better. ऑलवेज बेटर। हाँ. ये गोरे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? Slowly they're getting it. They are advanced. They are ahead of us in everything. Why not Yes, toilets? Yeah, madam, even toilets, Western people are shifting. Indian people now copying the West. Not only in toilet, in every aspect of life. Indian people, भारतीय लोग है ना, कॉपी कर रहे हैं. जब मैकडोनल्ड शुरू हुआ ना, सो हाईवे में शुरू किया, कोई नहीं जा रहा था मैडम हाईवे में मैकडोनल्ड्स खाने के लिए. वो टॉयलेट्स को बहुत बराबर फर्स्ट क्लास नीट क्लीन लाइक लग्जरी स्पेसेस किया. सो जो हाईवे में जा रहा था वो पार्क किया, टॉयलेट में गया, खाया, वापस गया. So इसलिए that business model became successful because of toilets. Toilets. Yes. Very true. Yes. And this is so true. हम लोग कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हाईवे पे उसी होटल, उसी ढाबे, उसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं जिसका टॉयलेट क्लीन हो. हाँ. That is so important. खाना तो मिल जाएगा. मिल जाएगा मैडम, Toilet खाना होना बताओ, चाहिए. हम लोग फास्टिंग कर सकते हैं. हाँ. लेकिन ये ना बहुत अच्छा जगह चाहिए, पानी जगह चाहिए. नहीं हम लोग ऐसा मत करना, अंदर गया तो ऐसा करके नहीं आना. सो टॉयलेट्स क्लीन. टॉयलेट्स इज अ कल्चर मैडम. Indus Valley civilization, it's a culture. Yes. I tell people, show your washrooms. I will tell how clean you are. So good. Yeah, show your washrooms. I'll tell how clean you are. So that's why. So toilet is a culture. It's a culture. Right. Very true. और क्या होना चाहिए bathroom etiquettes में? I told you, I also start with my day with mobile phone in the bathroom, but I don't sit for a long time. Okay. अभी क्या हो रहा है? The moment they wake up, सुबह क्या करते हैं? मोबाइल लेके जाता है अंदर, 20 minutes 30 minutes बैठता है वॉशरूम में. वो नहीं करना. वॉशरूम में इफ यू सिट इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू विल गेट पाइल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ प्रेशर. एनी बाथरूम, कोई भी बाथरूम है, वो बाथरूम में बैक्टीरिया होगा मैडम. अगर बहुत देर बैठा तो यूरोपियन कमोड में हम लोगों का बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगा नीचे उधर. सो इन्फेक्शन होगा और पोड़ा होगा मैडम. सो बाथरूम में बहुत देर नहीं बैठना. बाथरूम में मोशन करने के टाइम में प्रेशर मत डालना. बाथरूम में सॉफ्ट जेट यूज करना. बाथरूम में टिश्यू यूज नहीं करना. और बाथरूम में अगर हॉट स्टोल हुआ तो स्लोली रिलीज करना. कंट्रोल डिफिकेशन, होल्ड इट, रिलीज इट, होल्ड इट, रिलीज इट, कंट्रोल करके रिलीज करना. सडनली रिलीज किया तो हॉट स्टोशन को क्रैक हो जाएगा. क्रैक को कहते हैं फिशर. फिशर्स में गेट इन्फेक्टेड,
दे मे डेवलप एब्सिस पोड़ा के बाद बगंदर होगा, फिस्टुला. ऐसे करते 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 फॉर फ्यू इयर्स पाइल्स होगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा, ग्रेड 4 होगा. सो बाथरूम इकोनॉमी इज ऑल्सो बिग इन दिस कंट्री मैडम. बिकॉज ऑफ बाथरूम हम लोग लाइवलीहुड. Exactly. क्लियर? A happy man is who poops well. If you want to set your tone for the day, right? I tell your previous day is important. Why I tell that is people should get sound 8 hours of sleep. Yes. Next day, if you pass tools properly, Yeah. your day is done. You win that day. So Right. ensure everybody will win the day, win their life by passing poo properly in the washroom. अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने वॉशरूम एटिकेट हाइजीन बताया, बहुत देर तक नहीं बैठो. देयर आर पीपल जिन्हें चाय सुट्टे के बिना पॉटी नहीं आता. सो दे सिट ऑन द टॉयलेट सीट, Yeah. दे विल स्मोक अ सिगरेट Yeah. एंड दैट्स व्हेन दे पूप. Yes, yes, yes. ये क्या कनेक्शन है और ऐसा क्यों है और इसमें क्या खराबी है? They have trained their brain that if I smoke only, my poo will come out. Yeah. Brain gut axis is there. This is the first brain. This is the second brain. Yeah. And this gut is the most underrated organ. Yes. They treat our gut like gutter. ठीक है. ब्रेक को ट्रेनिंग हो गया, कॉफी पीने से पॉटी जाना है. ब्रेन को ट्रेनिंग हो गया, गर्म पानी पीने से पॉटी. सो ये ट्रेनिंग किया है वो ब्रेन को, इसलिए ब्रेन इज फंक्शनिंग लाइक दैट, गट इज फंक्शनिंग लाइक दैट. Smoking is one of the causes of constipation because it dehydrates and makes the stool hard. Yeah. And for some people, smoking is also a solution for constipation. Right. Clear? Yeah. So it's all about brain gut axis, not coffee, not chai, not tea, not hot water. So if you want to fix this problem, you should not smoke rather than smoke and then So many things it. people have learned over life. They should unlearn yes. and then learn new things. Without unlearning, na jam ho jayega. As a surgeon, what do you think about gut and brain axis? क्या जब आपके पास patients आते हैं with bowel movement problem, digestive issues, constipation, do you see that they have all these issues like stress, like anxieties, like mental health issues because of the digestive problem? ऐसा उनमें ज़्यादा दिखता है common? ये brain है ना, he is the boss. He considers himself to be the boss of the body. Yes or no? Yes. All absolutely. direction, your thoughts are here. You train your mind here. You train your mind to become rich. You train your mind to become poor. You train your mind to be a great human being. He is the boss. Yeah. Then heart will come and tell, boss, if I stop for 2 seconds, khatam, you're dead. Then lungs will tell, boss, I am the boss here, not the heart. Because if I don't take good air inside, your hypoxia, oxygen is not there. Brain will die, you fellow will die. Then kidney आता है, boss, मैंने filter है, boss. If I don't filter properly, आप लोग खत्म, किडनी फेलियर हो जाएगा, क्या फायदा है? नेक्स्ट आता है हमारा गट. Gut will tell, boss, your brain, shut your mouth. Cardiac fellow, shut. Kidney fellow, shut. Lungs fellow, shut. Gut कहते हैं मैं बॉस हूँ. People call me second but लेकिन मैं बॉस हूँ. अरे गट चुप, क्या वेट बॉस हूँ? बॉस मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या मैं कुछ नहीं. They say this brain, heart, kidney, lung will tell, shut your ass. Okay, I'll shut my ass. बंद कर दिया उसको. 2 सेंटीमीटर का जो है अभी वो बॉस हो गया. क्यों बॉस हो गया? पूरा ब्लॉक हो चुका है उधर, एग्जिट नहीं हो रहा है. बॉस ओके यू आर द बॉस, ओके एंजॉय. सो ब्रेन ने डिसाइड, बॉस यू आर द बॉस, प्लीज. कार्डियक नो बॉस, यू आर द बॉस. किडनी नो बॉस, यू आर द बॉस. लंग्स नो बॉस, यू आर. हाँ, अब पता चला कौन. अभी निकल बाहर, रिलीज कर दिया 2 सेंटीमीटर को. पॉटी निकला, सब रिलैक्स हो गया. ऐसा ब्रेन गट एक्सेस. This is brain gut axis. This is brain gut axis. There Understood. cannot be any better explanation. Understood. So everything goes from brain only.
brain to heart, brain to kidney, brain to bladder, brain to gut. So always gut is our boss. So we are gut specialists. We treat the gut and we are the boss, not the brain. Yes, absolutely. Very, very true. Yes. And people are these days realizing the importance of gut a lot. I am so glad because डॉक्टर ऑनेस्टली आज से कुछ साल पहले की ही बात है, मैं बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रही हूँ, बट गट वर्ड ही यूज नहीं होता था क्योंकि गट कोई ऑर्गन नहीं है, इट्स द सिस्टम. It's a system. nobody recognized it, nobody paid attention to it. जो आपने बोला ना एग्जैक्टली, हाथ में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, सब अटेंशन पे करते थे, बट गट nobody used to pay attention. They used to pay attention. But they used to pay like a gutter. Yes. जो खाते हैं ना, they keep eating and they treat gut like gutter. Yes. That's where they're landing in problems. Yeah. Clear? So gut health है ना, if you keep your gut health clean, your gut feeling will be always right. Keep your gut clean. If your gut is clean, you'll have guts to handle anything in life. Guts चाहिए ना? Yes. वो guts भी आता है because of gut health. Gut health. That drive, that courage, that motive, that fire comes from Yes. your gut bacteria. Yes. If your gut bacteria is good, your drive is good. Otherwise, depression, anxiety, Parkinson's, Alzheimer's, क्या आता है देखो. And this is not just a motivational line, this is scientifically proved. Scientifically This proved. is backed by science that Yes, why yes. is it so true? Why is Yes, it yes, connected? yes. And the topic is so important that this has now become a phrase that he is a pain in the ass. So why that pain in the ass slang came into English was the most painful thing है ना, सबसे बड़ा दर्द होता है ना, वो pain in the ass का दर्द है. दूसरा है वो normal delivery का है. तीसरा है वो किडनी स्टोन का है. कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करते हैं. अभी हमने टॉयलेट हाइजीन और हैबिट्स डिस्कस किए, बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये. अभी आगे चलते हैं. कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यस मैडम. और जैसे आपने नंबर्स बताए, एंड आई टोटली अग्री विद यू. मेरे पास हमारे बहुत से मेंबर्स हैं, हमारी कम्युनिटी के फॉलोअर्स हैं, बहुत डीएम्स आते हैं एंड लोग जेन्युइनली कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा परेशान है. प्रॉब्लम मुझे लगता है ये है कि कॉन्स्टिपेशन को डिसीज की तरह नहीं देखा जाता है. उसको एक लाइफस्टाइल या एक डेली प्रॉब्लम की तरह लोग कंसिडर करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है. दे आर सफरिंग बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली स्टिल. सो पहली बात तो लेट्स टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है क्यों. कॉन्स्टिपेशन को क्या है मैडम, आपने प्रश्न पूछने का टाइम में कहा सर एक कॉन्स्टिपेशन डिजीज का तरह नहीं देख रहे हो, लाइफस्टाइल का दर्द देख रहे हो. मेरा ऐसा मानना है. लाइफस्टाइल का कॉन्स्टिपेशन भी है और डिजीज का कॉन्स्टिपेशन भी है. ओके. दो टाइप का, एक लाइफस्टाइल का, ओके एक डिजीज का. ठीक है. हम लोग अभी डिजीज का बारे में बात करेंगे. फिर आप ये भी बताना कि कैसे डिफरेंशिएट करना है. कि ये नॉर्मल मैं बताएंगे. सो पहले हम लोग करेंगे डिजीज विद कॉन्स्टिपेशन. क्लियर. ठीक है. दो टाइप का होता है मैडम कॉन्स्टिपेशन. ओके. एक मेडिकल कॉन्स्टिपेशन, मतलब दवाई में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वो कॉन्स्टिपेशन को हम लोग क्यूर कर सकते हैं. दूसरा टाइप का कॉन्स्टिपेशन है सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन सर्जरी करना है. ओके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रेक्टम कहता है ना, वो नीचे आता है, प्रोलैप्स बोलते हैं. मोशन जाकर उधर हटक हो आ जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, औरत लोगों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है व्हेन कंपेयर टू मेन विद सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन. सो सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन, एक ट्यूमर होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा इंटेस्टाइन में. इस केस में कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. रिस्ट्रिक्ट, समथिंग इज होल्डिंग, इट इज इनकम्प्लीट, आई एम नॉट एबल टू मूव इट. ओके. ये तो क्लियर केस है कि रास्ते में अड़चन है. हाँ. सो तीसरा डिजीज क्या है मैडम, मोशन करने के टाइम में क्या है, दो मसल्स हम लोग यूज करता है. एब्डोमिनल मसल्स, ये पेट का मसल्स, इसको हम लोग टाइट करता है, नीचे ओपन होता है. ये टाइप में क्या होता है, टाइट करता है, नीचे भी क्लोज होता है. ये टाइट होता है, ये भी क्लोज होता है. ये दूसरा टाइप का कॉन्स्टिपेशन है. तो ये नर्वस रिलेटेड है ये? हाँ, ये उनको कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है, मसल्स को कोऑर्डिनेशन नहीं है. सो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग बायोफुट कहते हैं, फिजियोथेरेपी, उसमें ठीक हो जाएगा. बचपन से जब पॉटी ट्रेनिंग होता है तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन से सीख जाता है. ऐसा क्या कारण बनता है कि ये कनेक्शन हिल जाता है?
उनका ट्रेनिंग ऐसा हो गया है, ये भी कंट्रैक्ट करना, ये भी कंट्रैक्ट करना। उसको रिवर्स में कह रहा था ना, अनलर्न करके लर्न करना। अनलर्न टू कंट्रैक्ट, लर्न टू रिलैक्स बाय that biofeedback exercises by giving comments to the patients. Oh, so you have patients easy. for this? 10 weeks, 10 session. Oh wow. ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग, वो ठीक अच्छा। हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस के आप नाम बता सकते हैं, कौन सी होती हैं? केगल्स एक्सरसाइज, योगा में अश्विनी मुद्रा कहते हैं ना, अश्विनी मुद्रा, होल्ड करते रिलीज करते, होल्ड करते रिलीज करते, वो किया तो ओके स्पेशली मेन दे कैन प्रिवेंट प्रोस्टेटिक कैंसर इन ओल्ड एज। जो प्रोस्टेट को कैंसर होता है ना ओल्ड एज में, Yes. वो प्रिवेंट कर सकता है कीगल्स से। कीगल्स से। Nice. दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट डिले कर सकता है। तीसरा है मेन है ना, they will prolong their intercourse time by doing Kegels exercises Oh. regularly. We Is do it? exercise for muscle, Yeah. exercise for the brain. Anal canal को क्या exercise? Kegels Kegels and है। Ashwini Mudra. Uh-huh. That is how it is. So ये disease constipation हो ये गया। डिसीज्ड हो गया। Lifestyle का constipation क्या है? यस। पानी कम पिया तो, फ्रूट्स कम, सब्जी कम, नींद कम, फिजिकल एक्टिविटी कम, पिज्जास, बर्गर्स, लॉट ऑफ नॉन वेज ईटिंग, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड्स, irregular eating habits, irregular sleeping habits, disturbing the circadian rhythm. So वो लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो हार्ड स्टूल से। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को जो फर्स्ट आता है ना वो स्टूल्स हार्ड है सर, जो बाद में आता है ना वो स्टूल्स नया स्टूल्स है। जो फर्स्ट आता है ओल्ड स्टॉक, दोबारा आता है न्यू स्टॉक। पूरा डेली मोशन पास करने के लिए क्या करना, शाम में 5 से 6 बजे तक 3 ग्लास गर्म पानी पीना। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, गर्म पानी जाता है, रिफ्लेक्स जाता है, स्टिमुलस जाता है, उसी दिन आप मोशन करके सो जाएंगे। नेक्स्ट डे आपका पॉटी पूरा सॉफ्ट होगा। ये तो सबसे सिंपल और सबसे सस्ता इलाज है। सस्ता इलाज है, पैसा नहीं है इसको। हाँ। ठीक है। वन मोर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन आई वांट टू हाईलाइट हियर मैडम, दिस इज इन मदर्स, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम आई एम 53 नाउ, मैं 53 इयर्स का हूं अभी। मैं गांव में पैदा हुआ हूं। मेरे माँ ने मेरे को अभी तक नहीं बताया था मेरे को ये तकलीफ है। मेरा एक लेडी डॉक्टर है मेरा अस्पताल में, लेडी डॉक्टर को बताया जाके, मेरा माँ अनपढ़ है, स्कूल नहीं दिखा है, लेफ्ट हैंड है, इम्प्रेशन LTM। मेरा बेटा इतना बड़ा सर्जन है, मेरे को अभी पता चला मेरा बेटा ये ऑपरेशन कर रहा है, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरा लेडी डॉक्टर को बताया। मैडम क्या होता है जब मदर विल डिलीवर ना, डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी के टाइम में क्या होगा, सामने यूरिनरी ब्लैडर मूत्रकोश का थैली होगा, बीच में यूट्रस होगा, राइट। पीछे पॉटी का जगह होगा। 9 महीने में फीटस बड़ा हो जाएगा बेबी। प्रेशर पॉटी का जगह पे होता है, प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर में होता है बीच में। फ्रंट ऑल्सो प्रेशर, पीछे ऑल्सो प्रेशर। राइट। सेकेंड थिंग इज व्हेन देयर आर बिग बेबीज, तो बहुत बड़ा बच्चा होता है ना अंदर यूट्रस में। इंडिया में 3 kg का ऊपर बिग बेबी कहते हैं। 2.5 है एवरेज इंडियन बेबी वेट मैडम। जब बिग बेबी होता है, छोटा होता है, माँ शॉर्ट स्टेचर है, माँ का पेल्विस नैरो है, ब्रॉड नहीं है। वो लोग नॉर्मल डिलीवरी करने का टाइम में क्या होता है, वो लोग कहता है प्रेशर करो, प्रेशर करो, प्रेशर करो, दबाओ, पुश करो। बहुत पेनफुल होगा नॉर्मल डिलीवरी ऐसा चीज में। ठीक है। वो प्रेशर करने का टाइम में क्या होगा, सामने जो मूत्रकोश तेली है ना, यूरिनरी ब्लैडर, वो भी नीचे आ जाएंगे, पॉटी का जगह भी नीचे आ जाएंगे मैडम। ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जब माँ ने, एक औरत ने स्नीज करता है, खांसी करता है, जोर से हंसता है, वो टाइम में यूरिन लीक होगा, लीकेज होता है। राइट। अर्जेंसी होता है ना, जब किचन से बाथरूम जाने तक, वो टाइम में भी थोड़ा 1-2 ड्रॉप यूरिन लीक होगा। इसको कहते हैं अर्जेंट कॉन्टिनेंस, अर्जेंसी में। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस में। मुसलमान औरत लोग मैडम
अभी पुराने दिन में पिछली 10-20 साल में एक एक औरत को 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे होगा मैडम। वो मुसलमान औरत लोग वो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता मैडम, वो पोजीशन में उन लोगों को यूरिन लीक हो जाता। मुसलमान लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने नमाज एक वार में खाली 2 दिन करता है डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा पेशाब लीक हो रहा है। बिकॉज वंस यूरिन लीक्स, मुसलमान लोग when they do prayers they would go to the bathroom, take bath, again come back. It is so sacred reading the Quran. अभी क्या है, जब यूरिन लीक होता है ना, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है औरत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। रिपीटेड यूटीआई होने के टाइम में क्या करता है, औरत लोग उनका फेवरेट डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट लोग, बिकॉज रैपो हो जाएगा ना 9 महीने में 2 बच्चे 3 बच्चे। सो वो लोग क्या करता है, यूरिन टेस्ट करो, एंटीबायोटिक दे दो, दोबारा आ जाएगा, यूरिन टेस्ट करो, एंटीबायोटिक दे दो। सो ऐसा करने से क्या हो गया है, द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड कैंसर की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से नहीं, एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। किसी का डॉक्टर के पास जाओ आप, एंटीबायोटिक लिखो, एंटीबायोटिक लिखो, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मैडम, इसलिए मर रहे। लास्ट वीक एक रिपोर्ट पढ़ा मैं, इंडिया इज सून गोइंग टू बी द एंटी माइक्रोबियल कैपिटल, रेजिस्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टीबी का कैपिटल है, डायबिटीज का कैपिटल है, अभी कॉन्स्टिपेशन का कैपिटल है। ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैपिटल होगा अगले साल में। And this happens because of overuse of antibiotics. Overuse, irrational use, unnecessary use. It's easily available over the counter. Yeah. So people tend to take it for everything now. थोड़ा Yeah. भी problem ज़्यादा हुआ तो antibiotic comes to the rescue because they want to get back to work soon. They don't afford too many days of bed rest. Correct. You're right. In order to avoid antibiotics, you need to give time to your body to heal on its own. हम लोग पानी कम पीते हैं, एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, ये पॉटी का जगह भी नीचे आ जाएंगे, हम लोग इसको रेक्टोसील कहते हैं। रेक्टोसील ये मोशन करने की जगह है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये पेल्विक फ्लोर है। ओके। ये सपोर्ट करने के लिए माँ ने कंसीव होगा, सो जाते 9 महीने में यूट्रस ये बड़ा हो जाएगा। ओके। यूट्रस बड़ा होने से क्या होगा, ये पेल्विक फ्लोर नीचे आ जाएगा। ओके, वो प्रेस हो जाता है और नीचे आ जाता है। पेल्विक फ्लोर नीचे आ जाएगा, उसको कहते हैं पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन और पेल्विक फ्लोर डिसेंट। अभी नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, पुश करो। ओटे में क्या होगा, ये जो ऐसा नीचे आ जाएगा, इसको कहते हैं रेक्टोसील, और यूरिनरी ब्लैडर भी नीचे हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर का बताया मैं, वो जो अर्जेंट होता है वो यूरिन लीक होता है, वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलता है। ओके। खांसी करने से, हंसने से, वेट लिफ्ट करने से लीक होगा, वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसी की वजह से जब यूरिन लीक होगा, वो उधर ही प्राइवेट पार्ट में होगा, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होगा। राइट। ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, ठीक है। ये किडनी है, दूसरा साइड का। बहुत सारे औरत को हमें देखा है मेरे अस्पताल में, दे कम विद किडनी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस। ओह माय गॉड। हम लोग डेली मोशन करता है, आराम से जाना। ऐसा औरत में जो नॉर्मल डिलीवर किया है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, शॉर्ट स्टेचर, छोटी, लेस हाइट, नैरो पेल्विस, बहुत बड़ा बेबी जो गांव में पैदा हुआ है। सो जो मोशन करने के बाद औरत को क्या होता है, अंदर कुछ बचा हुआ है, कुछ ब्लॉक कर रहा है। सो मोशन ऐसा आता है ना, कुछ मोशन जाके इधर स्टक होगा।
Oh my God. ये obstruct कर रहा है, रास्ता obstruct कर रहा है, इधर जैम हो गया. इसको कहते हैं ODS, obstructive defecation syndrome. ये टाइम में क्या करता है औरत लोग? They go forward, they go backward, राइट जाता, लेफ्ट जाता, ऐसा इधर प्रेस करता, पीछे ऐसा प्रेस करता. कुछ औरत लोग उंगली डाल के निकलता, कुछ लोग पाउडर लेते हैं, सिरप लेता है, जो ऐड आता है FM में, टीवी में, सब लेते हैं, फायदा नहीं. एक IAS ऑफिसर था मैडम, अभी है बेंगलोर में, सर्विस में है मैडम, नॉर्थ का है ऑफिसर. मैडम आके एक दिन क्या किया, मेरा चेंबर में आके बैठ के शी स्टार्टेड क्राइंग. सर मैं अभी 56 हूँ सर, 26 जब था मैं बेटा पैदा होता, 30 साल से सर मैं पॉटी बराबर नहीं जा रहा है सर. My God. 30 साल से सर. मैंने बहुत सारे डॉक्टर को गया सर, मैं IAS ऑफिसर हूँ. Then when I asked the story, she was a short lady, normal delivery, put lot of pressure and did not pass the stools. She used to put her finger and remove it, and it was life disturbing for us. She was emotionally drained whole life. She was so eager and urgent. Next day morning she came for surgery. We operated. Next day morning I go for round, sir. In my whole life, today I pass stools for the first time, sir, comfortably. Wow. This is the story of 7 mothers out of 10 in the country. My God. Are you eating well properly? No sir, I don't eat. क्यों? सर मेरा पॉटी बाहर नहीं जा रहा है सर, इसलिए मैं नहीं खा रहा है सर. I am not enjoying my food sir. I am not eating non-veg sir. फिर क्या कर रहा है? सब पाउडर लेते हैं, घी लेते हैं, बटर लेते हैं, जो लोग आता है ना यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ये ले लो, गर्म पानी ले लो, नींबू का पानी लो, वो करते हैं सर. कुछ भी क्या हो तो फायदा नहीं सर. प्रॉब्लम है ही कुछ और. Imagine यूरिन का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम because of normal delivery and big baby. That doesn't mean I am telling people to go for C-section. नहीं, ये नॉर्मल डिलीवरी का प्रॉब्लम है मैडम. सो मेरा माँ को ये तकलीफ है. अभी मेरा माँ US गया है. अच्छा. आने के बाद मैं प्लान करना है ये सर्जरी करने के लिए. सो माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम 53 long years. My God. Madam, tell me one thing. You are a daughter-in-law. Any time, tell me one thing. Have you asked your mother, माँ आपको पाइल्स है, माँ आपको कॉन्स्टिपेशन है, कुछ है? I don't think. I don't think any one of us take it this seriously. They feel it is normal for me, something has come. If I share with anybody, it is shyness. Yeah. मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आपका शो से. Please. सब लोग आज ही अगर ये शो वॉच कर रहे हैं आप लोग, वीडियो पास करो, माँ से जाके बात करो. माँ आपको ऐसा प्रॉब्लम है क्या? आपका बीबी से बात करो, ये आपको ऐसा प्रॉब्लम है. आपका बहन से बात करो, आपको ये प्रॉब्लम है क्या? यूरिन का प्रॉब्लम, पॉटी का प्रॉब्लम. वापिस आना, पॉडकास्ट शुरू करना, क्योंकि सॉल्यूशन में बताएंगे इसमें. अभी एवरी मैन इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, गुंजान टॉक्स कर रहे हैं. वॉच, प्लीज पॉज, टॉक टू योर लाउड वंस, talk to your dear ones. Exactly. And give a good solution to them. Right. They'll be extremely happy in life. Otherwise, they will suffer in silence Right. forever in life. Whenever we talk about digestion, एक चीज जो भगवान है इन सब चीजों के लिए, वो है फाइबर. Chanakya says, Vapura kyati bhojanam. Somebody gets a cancer, not in their hands. Yes. But if somebody smokes, gets a cancer. Somebody eats junk food, processed food, getting colorectal cancer. It is in their hands. So whatever is there in our hands, हम लोग करना. Indian foods which are best for the bowel movement. आप इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन एंजॉय करना चाहें तो आप हमें Spotify पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब हम बच्चों की बात करते हैं, अभी हम यंगस्टर्स की बात करेंगे, बिकॉज द लाइफस्टाइल इज वेरी अल्ट्रा मॉडर्न. लॉट ऑफ जंक फूड, खाना ठीक नहीं है, पीना ठीक नहीं है, सोना ठीक नहीं है, उठना ठीक नहीं है. सो व्हेन नथिंग इज राइट, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनके ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, गट हेल्थ पे एंड ओवरऑल हेल्थ पे?
इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ेगा. क्लियर? मैं आप पे इम्पैक्ट नहीं पूछ रही. अभी मैं क्या कर, हाँ, इम्पैक्ट क्या हो रहा है अभी. द वेलनेस ऑफ ए बेबी starts in the womb. If a mother eats nutritious food, if a mother eats gut-friendly foods, if a mother eats good food, Yes. the wellness of the baby begins in the womb. Correct? Right. Not only eating, madam. Mother listens to good music. Uh-huh. There are studies in the neurosciences. The brain of a child is very active. Uh-huh. If mother is happy, jovial throughout 9 months, then The baby also gets baby the is same also that. So basically the vibrations of the mother are transferred to the baby. Normal delivery में ये जो बच्चा आता है ना, वजाइना में बैक्टीरिया है. वो जो बैक्टीरिया वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है. सो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम में बच्चा वो बैक्टीरिया टच करके आता है ना, Right. वो बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया है. Right. अभी क्या हो गया देश में, माँ को, औरत को, सब औरत अभी काम कर रहे हैं. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया है. Right. पोर फैमिलीज, औरत अभी काम पे चल रहा है, खेती में काम कर रहा है, लेबर कर रहा है. वुमेन आर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर्स, वुमेन आर बिकमिंग CEOs, वुमेन आर एवरीवेयर नाउ, वुमेन आर एम्पावर्ड. अभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है मैडम, काम पे जाना है, मेटर्निटी खाली 6 महीना है, पूरी 18 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग करना है. जो काम पे जाता है उसको लॉजिस्टिक्स इशू है फीडिंग करने के लिए. दूसरा क्या, जो लेबर क्लास है वो भी लेबर में जाना है. तीसरा क्या है, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, सपोर्ट नहीं है घर पे. चौथा क्या है, अभी आजकल का मॉडर्न डे जेनजी और मिलेनियल मदर्स, they are more bothered about their fitness, more bothered about getting back to work, more bothered about fit and fine rather than seeing the baby's health by giving complete 18 months of breastfeeding. So jagar breastfeeding kam hua to diseases will become more for that particular child. So there are studies telling that breastfeeding can prevent cancer, breastfeeding can prevent inflammatory bowel diseases, breastfeeding can prevent many anxiety related issues. So breastfeeding is very important. Next क्या हो गया, breastfeeding बंद हो गया, अभी बच्चे खाना है. खाना भाई बर्थ से 6 मंथ से शुरू होगा. मोबाइल लेते हैं, ये देखो ये देखो. सो मोबाइल देख के फीड करते हैं सब मदर लोग अभी. Right. अगर मोबाइल नहीं दिया तो कुछ नहीं काम करेगा, कोई नहीं खाएगा. हाँ, क्या होता है, बच्चा ऐसा वीडियो को देख रहा है, माँ इधर खिला रहा है, इधर देख रहा है, माँ इधर खिला रहा है. सो दे डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग, दे आर ट्रेनिंग टू ईट माइंडलेसली. Exactly. राइट? दे स्टार्ट ईटिंग नाउ ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड्स. Right. पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज, चिप्स, मसाला पूरी, पानी पूरी, समथिंग ऑन द रोड साइड, all junk children start eating. Now because of this junk food eating and the screen time, children don't sleep properly, irregular food habits, Gen Zs, all these people, disease pattern is also changing. There is a geocultural shift happening in India. मतलब वेस्ट से हम लोग पूरा सीख रहे हैं. फ्रोजन फूड, जंक फूड, Right. packed foods. The meat they eat also is frozen. It is not fresh. The fish is frozen. It is not fresh. So because of this, we are getting diseases which are common in the West, like colorectal cancer, ulcerative colitis, Crohn's disease, and other digestive diseases. 5% of India's population ये disease अभी है. 79% हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं बच्चों में. क्यों? Because of right from womb eating habits, delivery, weaning, junk, processed, all these stuff. Yes. It is not mistake of children. It is mistake of parents because they have initiated this into their palate. Yes. आप सोचो ये बच्चे लोग कैसा काम करोगा, कैसा एनर्जी होगा, कैसा उन लोगों को माइंडफुलनेस होगा. Exactly. Which is why depression, stress, हाँ, anxiety अभी इतना exactly. common क्यों हो गया है? आप देख रहे हैं ना वहाँ पे कोटा में चिल्ड्रन सुसाइड्स. Suicides. अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आ गया है, हर स्कूल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट करना है. इट केम जस्ट लास्ट मंथ.
Okay. So depression, anxiety, all these there on children because they're not sleeping properly, screen time, not eating healthy. Madam, nobody is going outside today. Children, मैडम मेरा दोस्त को घर को गया था मैं मैडम, मेरा दोस्त का बेटा वो गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये बेटा वो बेटा क्या मोबाइल में कुछ पकड़ा है, वो मारो 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 मारो, शूट 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 शूट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे क्या कर रही, मैं क्यों क्या हो गया आपका बेटा को? वो एक क्या बॉस, ये साला कुछ गेम खेल कहते पबजी गेम खेल कहते हैं। मैं शॉक हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शूट शूट शूट, अरे किसको शूट करो यार, किसको पकड़ना है बताओ यार, कहाँ खेल रहे, अकेला खेल रहे क्या? नहीं बॉस, पूरा देश में इनका दोस्त लोग है, उनका घर में वो लोग बेटा है, ये लोग खेल रहे हैं इधर। फील्ड में कोई नहीं खेलता अभी, साइकिलिंग कोई नहीं करता अभी सब करता मोबाइल पे मैडम। इसलिए रियली चिल्ड्रन health is at stake. From where it starts. Yeah. That is most important. We all are talking about प्रेजेंट सिचुएशन। हम प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बट ये स्टार्ट कहाँ से, रूट कॉज जो है वहां से इसको टैकल करना जरूरी है। So I tell wellness, health from womb to tomb. Womb to tomb we should have wellness. Yes. Not illness. Right. Then only we'll have a good health span. Exactly. Then you have a good health span. Right. Yes. One more thing in children. आप children में constipation ज़्यादा हो रहा है। अब कह रहे थे ना, मैडम अभी क्या है, ये चिल्ड्रन लोग जंक फूड खाते हैं, सुबह पॉटी करने जाना वॉशरूम में, 7:30 बजे बस आ रहा है, वॉशरूम में जाता है, माँ चिल्लाता है, अरे हो गया क्या आपको? हाँ माँ 1 मिनट, अरे जल्दी आओ। सो दिस चाइल्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट करने से पॉटी, थोड़ा थोड़ा पॉटी क्लियर करे, 12 जाएगा, फटाफट बैठ के स्कूल बस में जाके स्कूल जाएंगे। स्कूल में क्या होता है, ये बच्चे को पॉटी आता है उसको, लेकिन पॉटी क्लियर करने के लिए परमिशन भेजना, किसको परमिशन पूछना, किससे पूछना? टीचर से। अभी मैं आप बताओ मेरे को, बच्चे को टीचर का ऊपर रेस्पेक्ट है या फियर है? क्या है? फियर है। फियर बराबर है। ये फियर से बच्चा नहीं पूछता टीचर को, मैडम में पॉटी जाना है, नहीं पूछता। सो सुबह से शाम 3-4 बजे तक वो पॉटी होल्ड करके रखता है। जब स्कूल वापस आता है वो बच्चे स्ट्रेट अवे बैग एक कॉर्नर पे जाएगा, उसका शॉर्ट्स एक कॉर्नर पे जाएगा, भागेगा वो पॉटी को, वॉशरूम को, उधर जाके पॉटी करता है। बहुत हार्ड हो जाता है सुबह से शाम तक, वो पॉटी करने में इनको क्रैक होगा, उसको क्रैक कहते हैं फिशर। क्रैक होने से इन्फेक्शन होगा, क्रैक होने से पोड़ा होगा, क्रैक होने से फिस्टुला होगा। ऐसा रोज किया तो 1-2 साल पाइल्स भी होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम हमें रोज मेरा हॉस्पिटल में मैं देख रहा हूँ मैडम। बच्चों का क्रैक, बच्चों का फिशर अभी ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल इशू। ईटिंग हैबिट्स, पॉटी इनकम्प्लीट, कम बैक फ्रॉम स्कूल, खत्म। I think it's very important that we should talk about what kind of diet they should have, so that ये प्रॉब्लम ना ही हो, पैदा ही नहीं हो। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, आपने बोला कि बच्चा टॉयलेट में जाता है और इनकम्प्लीट वापस आ जाता है, तो व्हाट इज द आइडियल पॉटी ड्यूरेशन? आइडियल पॉटी ड्यूरेशन अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी सबको होना क्या चाहिए? गड़बड़ हो गया क्योंकि पॉटी में मोबाइल, आईपैड, न्यूज़पेपर, पॉटी में जेंजीज गर्लफ्रेंड के साथ चैट से पॉटी में होगा। बाहर चैट किया तो माँ देखेंगे, पिताजी नहीं देखेंगे, ऐसा। सो पॉटी का टाइमिंग गड़बड़ हो गया। आइडियल पॉटी का टाइमिंग 7 to 10 मिनट्स मैडम। 7 to 10 मिनट्स आराम से फुल कंप्लीट करना, बैठ के प्रेजमेंट नहीं करने का, आराम से 7 to 10 मिनट्स जाना, कूल, नो इश्यूज। बट विदाउट फोन। हाँ, विदाउट लेके जाएंगे तो फिर विदाउट फोन लेके जाएगा 30 मिनट्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, एक दिन में कितनी बार पॉटी करना चाहिए? हाँ मैडम, जनरली पासिंग वंस, पासिंग ट्वाइस, passing thrice. Sometimes, rarely in some people, passing 4 times is also normal, madam. Okay. दिन में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नॉर्मल है हमारे इंडिया में। लेकिन वेस्ट में गए तो once in 3 days नॉर्मल है। Once in 3 days? लोगों को। हाँ।
यूएस में जो लोग खाते हैं ना, वो बीफ ईटिंग, प्रोसेस फूड, पैक फूड्स, दे डाइट हैज नो फाइबर एट ऑल, कुछ नहीं है उसको. सो उन लोगों को आदत हो गया 1 in 3 days. अगर आप किसी वेस्ट में गए तो मीटिंग में बैठा तो मैडम, वो लोग वेस्टर्न वाले 1-2 टाइम 3 टाइम गैस निकला था, पूरा रूम गंदा हो जाएगा क्योंकि पॉटी है उधर, गैस आता है, वो पॉटी को ट्रैवल करके बाहर आता है, बहुत गंदा बास आता है कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम में. सो पासिंग 3 times a day in India is normal, passing once in 3 days in West is normal. That's why they'll end up in lot of colorectal issues because of jam there. And I am assuming that it would also be releasing a lot of toxins inside your body. Exactly, releasing toxins, and this is one of the causes, you know, people not passing stool in the West and colorectal cancers are increasing. Yeah. एक बार आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों डिफरेंट कैसे हैं? पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला क्या होता है इनमें? फिशर है सिंपल, एक क्रैक है. ओके. जब हार्ड मोशन करता है ना, ओटे में क्रैक होता. ओके. क्रैक होने में क्या होगा? पेन होगा, बहुत पेन होगा, बैठने नहीं हो पाएगा, पॉटी नहीं बराबर नहीं जाएगा. ठीक है. बर्निंग, पेनिंग, ब्लीडिंग, इचिंग, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स. सिंपल क्रैक इज फिशर. जो क्रैक होता है ना, वो पाइल्स क्या है? अंदर एनल कैनाल में कुशन जैसा रहता है मैडम. वो कुशन है ब्लड वेजल्स का कलेक्शन है. फ्रिक्शन के वजह से, प्रेशर का वजह से वो बड़ा हो जाएगा. बड़ा हो के अंदर ही रहेगा, वो ग्रेड 1 कहते हैं. ग्रेड 2 है, वो बाहर आता है, अपने आप अंदर चला जाता. ग्रेड 3 बाहर आता है, हमें हाथ में पुश करना पड़ेगा. ग्रेड 3 है, वो बाहर आता है, हाथ में पुश किया तो भी नहीं जाएगा, वो बैठने नहीं पाया होगा जाएगा, वो इमरजेंसी हॉस्पिटल को आ जाएगा. Oh my God. सर मेरा नीचे में पूरा प्रॉब्लम है सर, वो कैबेज जैसा बाहर आता मैडम. I heard this is more common in women than men. Is that true? मैडम, if you are very observant nature, you seen a government of India ad, 2 बच्चे हो तो मीठा खीर, 2 से ज्यादा हो तो बवासीर, 3 बच्चे हो तो बवासीर. That means if you get third child, you will get piles. They have connected to this multiple deliveries, and because of multiple deliveries, there's constipation, there's urine leakage. Somehow, you know, it's a good thought by government of India. I hope and wish such ads will come in the future. अभी फिस्टुला क्या है? हमारा एनल कैनाल में, गुरुद्वार में सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, ऐसा एनल ग्लैंड्स रहता है मैडम. मोशन करने के टाइम में स्ट्रेन किया तो, प्रेशर किया तो, लूज मोशंस किया तो क्या होगा? वो इन्फेक्ट होगा, उधर इन्फेक्ट होगा, फोड़ा होता है. वो फोड़ा होने में गांठी होगा, दर्द होगा, कुछ आदमी को वो बुखार भी आ जाएगा. ये फोड़ा अपने आप ओपन आ जाएगा, फिस्टुला ट्रैक हो जाएगा. नहीं तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो फोड़ा को ओपन करके रिलीज करेगा. 100 पोड़ा रिलीज करते हैं ना डॉक्टर लोग, एब्सेस को ड्रेन करते हैं ना, 40 वो लोग फिस्टुला होता है. फिस्टुला इज इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, एक ट्रैक है, एक पाइप है. क्यों होता है? पोड़ा की वजह से होता है. क्यों फिस्टुला होता है? अपने आप ओपन के करके होता है. दूसरा है, जो ड्रेन करता है ना पस को, डॉक्टर ने देता है फिस्टुला गिफ्ट. I've also heard that it comes again, it can come back once it, so ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो अभी हमेशा के लिए you are sorted. Is that right? फिस्टुला का प्रॉब्लम इतना है, जब फिस्टुला होता है, हस्बैंड वाइफ को प्राइवेट लाइफ नहीं होता, पीप निकलता, बास आता. इट्स ए बिग सोशल प्रॉब्लम मैडम. 90% फिस्टुला होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इन द गट. अच्छा. ओके. Plus bacteria in any cleanest washroom will have bacterial colonies. In the flight, in the office, at home. Yes. Cleanest bacteria, cleanest washroom in the world, maybe White House washroom. Bacteria are there. If some presidents sit down at washroom, they may get an abscess and a fistula. Right? So this fistula is the infected tract. Okay. Remaining 10% होता है, क्यों होता है? टीबी की वजह से होता है. इंडिया है टीबी एंडेमिक जोन. बहुत सारे लोग को टीबी है इंडिया में. टीबी की वजह से फिस्टुला होता है. ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज है ना, उसका वजह से भी फिस्टुला होता है. हम लोग पता करने हैं क्यों फिस्टुला होता है. जो आदमी को फिस्टुला होता है ना, वो कोलोनोस्कोपी करके फिस्टुला ऑपरेट करना है, क्योंकि क्यों हो गया ये इंपॉर्टेंट है. आपने कहा बार बार क्यों आता है मैडम,
ये फिस्चुला एक आदमी में एक टाइप का नहीं होता है. हर एक आदमी, इफ देयर आर 100 पीपल विद फिस्चुला ना, 100 पीपल को भी डिफरेंट होता है वो. सो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है. ओके. एक बाइबल है, बाइबल ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी. उसमें क्या है, वो सर्जन कहता है वो फिस्चुला सर्जरी इज द ओनली सर्जरी विच इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. डॉक्टर लोगों का रेपुटेशन जो खराब हुआ है फिस्चुला सर्जरी करके खराब हुआ है, क्योंकि दोबारा आ चुका वो दोबारा आया तो वो आदमी पूरा गांव में चला जाएगा, सिटी में ये डॉक्टर ने खराब कर दिया, दोबारा आ गया, उनका रेपुटेशन खत्म गया. जो सर्जन उसमें एक्सपर्टाइज है वही उनका हाथ में फिस्चुला करवाना है. मतलब एक्सेलेंट है. एक्सेलेंट मतलब क्या है? डूइंग द सेम बोरिंग अनसेक्सी थिंग एवरी डे इज एक्सेलेंस. Keep on doing the same work, it is excellence. So I am do only fistula work, only piles work, only fissure work, only gut work. We are excellent in this. When you go to an experienced surgeon, when you got the MRI report right, when you got the root cause right, fistula will not come back again. Young mothers will come to me and tell, sir, my daughter has got piles, sir. Please don't tell this to anyone, sir. We want to get her married, sir. First we'll do this surgery and then get married, sir. I've seen mother-in-laws coming. These people have hidden the story of piles, hidden the disease of piles and got us married in arranged marriages. Mother-in-law comes and shouts before the young lady. So these are the kind of social problems we have, madam. Because of fistula, because of urge incontinence, because of stress incontinence, because of piles. They treat it as a big disease. मेरे भारत देशवासियों, ये बड़ा चीज़ नहीं है, ये छोटा चीज़ है, लाइफस्टाइल का चीज़ है. इतना बड़ा चीज़ करके आप प्रॉब्लम मत दे दो औरत को. ये मेरा रिक्वेस्ट है. No, thank you so much for saying out to our audience, and I hope it reaches maximum people, and especially reaches to the people who want to hear this, who need to hear this. जो repercussions आप इसके बता रहे हैं, consequences है ना, जो repercussions है ना, जो impact होता है ना families पे, औरत पे, सब पे, बहुत बड़ा है मैडम. मतलब छोटी चीज नहीं मैडम. People have died because of quacks. People have died because of the diseases, committed suicide. Madam, a young IT professional in Bangalore, he Googled bleeding in the stools, colorectal cancer, wrote a letter, committed suicide. It is true. So audience ने क्या करना है? अगर जो सिम्टम होता है आपको, गूगल मत करो, गूगल करो लेकिन डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करो. Exactly. ठीक है. इतना इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, नॉलेज नहीं है किसी को हेल्थ के ऊपर, खाली गूगल करता है. गूगल करो, कोई अच्छी डॉक्टर के पास जाओ आप. Now let's talk about the most serious guest of this party, which is colorectal cancer. Is it always genetic? या lifestyle induced? The number is so high, the attention is not given, enough attention is not given. What is causing it, and how can our audience and how can people prevent it from happening? There are few things which are listed in colorectal cancer along with genetics, madam. ठीक है. Okay. जो ओबेसिटी है, जो स्मोकर्स है, डाइटरी फैक्टर्स है, सो ये तीनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड डाइट. सो दीज थिंग्स विल कॉज colorectal cancers. May I know how? Cell multiplication. Very simple language हम लोग viewers बताया. There are different types of cells in our body. When you eat a junk food, when you're obese, the expression जो होता है ना, वो change होता है. Then it will turn into a cancer cell. When something foreign to your body, it will react like an antibody and cancers will develop. Simple language में. When we say foreign, और समथिंग अननोन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कि हमारे सेल्स को इस तरह के खाने की आदत नहीं है, तो जब वो आता है तो हमारी बॉडी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, अडेप्ट नहीं कर पाती, एंड देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द बॉडी. एग्जैक्टली. बहुत पुराने जमाने से हम लोग जंक नहीं खा रहे हैं, पर पिछले 2 डेकेड से तो जंक खा रहे हैं. 1991 के बाद खा रहे हैं. क्यों? 1991 के बाद हमारा इकोनॉमी लिबरलाइज हो गया, प्राइवेटाइज हो गया, ग्लोबलाइज हो गया. इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी इज दिस. यस. तो अभी तक हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं हुई जंक से. नहीं. जितनी भी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडास, चिप्स, मैगीज एंड एवरीथिंग, अब हमारी बॉडी को नॉर्मल लगने लग जाना चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव बीन ईटिंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ. मैडम, पोटैटो, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. व्हेन पोटैटो इज बॉइल्ड एंड ईटन, इट्स गुड. व्हेन पोटैटो इज फ्राइड इन सम डर्टी ऑयल्स, fried in any oil,
देयर इज अ केमिकल इन पोटैटो व्हिच इज कार्सिनोजेनिक. हम लोग एक टॉक्सिक प्लैनेट में वी आर लिविंग मैडम. Our water is contaminated. The foods what we हम लोग खाते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पूरा टॉक्सिक फूड घर में आ रहा है. जो लोग नॉनवेज खाता है ना, चिकन मटन, वो पोल्ट्री में लोग इंजेक्शन देते हैं वो चिकन मटन को, कलरिंग एजेंट से बाहर, डीप फ्राई वो लोग सब कार्सिनोजन से. आपने कहा बहुत सालों से हम लोग खा रहे हैं, अभी क्यों सडनली ऐसा हो गया? अभी क्यों सडनली ऐसे हो गया? हमारा प्लैनेट टॉक्सिक हो गया मैडम. Whenever we talk about digestion, gut health, passing the stool, एक चीज जो भगवान है इन सब चीजों के लिए वो है फाइबर. फाइबर. This is one thing that we listen always कि फाइबर. take enough fiber in your diet, eat enough fiber. और फाइबर के नाम पे हम लोग फल, फ्रूट, सब्जियां, सीड्स, नट्स ये सब चीजें खाते हैं. क्या ये सफिशिएंट होता है? अब आपका बचपन में जो खा रहा था, हमारा माँ बाप ने जो खा रहा था, पहले मैकडी नहीं था, पिज्जा नहीं था, बर्गर नहीं थे, डीप फ्राइज नहीं थे, चिकन कबाब, मटन कबाब, रोड साइड का फूड नहीं थे पहले, इतना ज्यादा नहीं थे. सो व्हाट आई टेल इज डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट डाइट. आपका ट्रेडिशनल फूड क्या है, आपका स्टेपल डाइट क्या है, वो खाओ बॉस. Once in 3 months, like every quarter we pay advance tax ना. ऐसा 1 in 3 months आप जाओ, बाहर जाओ, खाना खाओ, मस्ती करो, आ जाओ. आदत नहीं करना डेली ऑनलाइन में बुक करना, मिडनाइट 2 o'clock बुक करना, जंक फूड. हम लोग को पता नहीं क्लाउड किचन में वो लोग कुक करते हैं, पता नहीं क्या यूज करते हैं, क्या ऑयल यूज करते हैं वो लोग, कौन सा ग्रोसरी, मेरे को हम लोग को पता नहीं ना. सो कंप्लीट एडोलेसेंट, कंप्लीट जेनजीज, complete even millennials also were an IT professional. They're all addicted to our foods like this, which are Western in nature. So diet का बारे में एक single statement I will complete it. Eat your traditional foods which are traditionally, culturally your diet. Good fruits common to whole country. Good vegetables common to whole country. Yes. Good water common to whole country. Yes. These things we should be mindful in eating. Not mindless. Right. Chanakya says, Vapura kyati bhojanam means, Vapura means body. If you see your body, I can tell what kind of foods you eat. Yeah. See my body? Anybody can guess what this fellow will eat. Exactly. See your body, fit and fine. Anybody can tell what Gunjan madam will eat. 100%. And it shows on our face. Exactly. It shows in our actions and it Yes. shows in what we say. Yes. आप लोग जब बच्चे थे, आप लोग घर पे माने थोड़ा सब्जी, थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, पुलका, सब रहते थे. Exactly. अभी बैलेंस फूड कहाँ है? बैलेंस फूड कहाँ है? Should be whole food of proteins, carbohydrates and fats. Right. Balanced diet. What is balanced diet? जो हम लोग ट्रेडिशनली कर रहा था ना, वो बैलेंस्ड डाइट. वही balanced. वो they were living for 100 years, Yeah. 110 years, 90 years. Why? Their diet was simply balanced. जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है हाँ. तो उन्हें दही खाने को कहते हैं. दही, कर्ड हाँ, खाने को. हाँ, स्पेशली curd. हमारे बहुत से क्लाइंट्स Yes, हैं yes, yes, तो yes. उनको जब कॉन्स्टिपेशन होता है हम उनको 2 चीजें सजेस्ट करते हैं और उनको उससे बहुत आराम मिलता है. एक हम बोलते हैं अपने लंच के साथ एक बाउल भर के दही का खाओ, दही, हाँ. और दूसरा हम उनको बोलते हैं घी. आप अपने या तो दूध में मिलाकर घी लो या किसी तरह घी का इंटेक बढ़ाओ, उससे भी आपका बाउल मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा. yes. आपका इस पे क्या कहना है सर? ये सच है. हमारा आयुर्वेदिक में कहता है, आयुर्वेदा मीन्स वे ऑफ लाइफ एक्चुअली. राइट. वो लोग कहते हैं घी खाओ सुबह सुबह. वो घी इट्स अ वेरी नाइस फैट. घी इज अ गुड फैट. गुड फैट. So it will be healthy. यस. Correct. The native ghee. Okay, it's very healthy. Second thing is you told curd. कर्ड. Curd is a good probiotic. Correct. Right. This curd is a very very good feed for the bacteria in the gut. Yes, the healthy bacteria. Yeah. Good The bacteria. fermented food like dosa, idli, they're healthy for the gut. Yeah. Not the idli packed, readily available in the shelf. Yeah. Instant idli बनाओ, instant दो नहीं है. जो हमारा हम लोग मेरा इडली डोसा हम लोग पिछले दिन वो उसको पानी में सोक करके ओवरनाइट ओवरनाइट सुबह हम जाते थे. मैं छोटा बचपन में वो जाके ग्राइंडिंग करके वापस तब इडली डोसा. सो वो फर्मेंटेड फूड है. प्लस आपने कहा था जो सब्जीज है ना, वेजिटेबल्स, दे आर फाइबर. गट का बैक्टीरिया ना,
they will not eat non-veg. They will not eat egg. They will eat only fiber. So why fiber is important is to move the bowel comfortably and feed our bacteria. Bacteria also requires food, madam. Whey protein, protein bars, protein shakes, some wafers, some creatinine. So all these things people go 25x they will eat, half kg chicken, half kg mutton, muscle build करने के लिए. वो लोग मेरे पास आते हैं, सर मसल बिल्ड कर रहे हैं, ये ले रहे, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया सर. I saw one young doctor coming to me, his creatinine levels were very high. He had a kidney damage because of all these. He was taking 5-6 years. Young doctor, madam, radiologist. I would like to add one point here कि जो लोग ये बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बिकॉज आजकल youth and Muscle. everybody 7 packs, 10 packs. they want to have build their muscles, so they take high protein diet, which is also good in a way because protein होना चाहिए diet में. But उसके साथ what they are not doing is they are not taking enough water. So protein intake के साथ water intake भी बहुत जरूरी है, so that वो protein का जो difficult molecule है वो easily break down हो सके और digest हो सके body में. So I would just like to add कि प्रोटीन के साथ आप पानी भी पूरा ले. और जो आपने एक ब्यूटीफुल टिप दी थी जिसे मैं डेफिनेटली आज से ही फॉलो करने वाली हूँ, वो ये है कि शाम के वक्त 5 से 6 बजे तक 3 ग्लास वार्म वाटर. वो तो मैंने ले लिया, वो तो आई एम गोइंग टू फॉलो इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बिकॉज दैट्स द लीस्ट वी ऑल कैन डू. Exactly. Least we all can do, and it will do only good to your body. So why not? Drink enough water. Sleep. Whatever naturally available food locally eat. Okay? And 95% we can prevent any diseases. जो 5% हमारा हाथ में नहीं है, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं. Am I right or wrong? Right. There's something which is not in their hand. If somebody gets a cancer, not in their hands. But if somebody smokes, gets a cancer. Somebody drinks alcohol, gets liver disease. Right? Somebody eats junk food, processed food, getting colorectal cancer. It is in their hands. So whatever is there in our hands, हम लोग करना. Again, I have a question जो बहुत रिलेटेबल है. आई डोंट नो हमारी ऑडियंस में से कितने लोग रिलेट करेंगे, बट मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है अपने परिवार में, अपने घर में. Men. आदमी लोग खाना खाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं, फ्री होके आ जाते हैं. बट इट्स नॉट विद विमेन. इतना फ्रीक्वेंट और इतना फास्ट डाइजेशन लेडीज का नहीं होता है जितना जेंट्स का, मेल्स का होता है. ऐसा क्यों है कि एक का डाइजेशन बहुत फास्ट है, एक का डाइजेशन स्लो है, खाना सेम है, लाइफस्टाइल सेम है, सोना उठना बैठना, हवा पानी एवरीथिंग इज सेम, पर एक इंसान खाना खाते ही वॉशरूम जा रहा है, एक इंसान है जो ऐसा नहीं है जिसके साथ. व्हाई इज इट? ये बुक क्या है मैडम? Men are from Mars, women are from Venus. Number 1. Number 2, you said men, the moment they eat, they go to the washroom. Okay? Then they have a problem. The moment they eat, they go to the washroom. See, the moment you eat, it has to travel 22 feet and come out. इनका 22 feet traveling journey है. ये जर्नी में थोड़ा बहुत क्या है, टोल गेट्स है, टोल देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, चाय पीना है. ठीक है? सो जर्नी ऑफ फूड यहाँ से सलाइवा है, स्टमक जूसेस है, एनगेटिक एंजाइम्स है, लिवर एंजाइम्स है, लॉट ऑफ जर्नी इज देयर फॉर द poo to come out. Poo has to undergo a lot of churning and processing before it comes out. People who go to washroom immediately after eating, जो कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, मतलब जब स्टमक में खाना जाता है ना, immediately the current stimulus जो it will go all the way up to the rectum. So signal जाता है चलो वॉशरूम चलो अभी. So जो बचेगा ना, जो बचते हैं ना स्टॉक, वो स्टॉक आता है. Immediately खाना का है तो 8 hours चाहिए बंदर बाहर आने के लिए. So digestion is same for both of us. But woman takes biggest onslaught, biggest toll on their life. Women takes unfortunately. औरत लोग घर पे काम करना है अभी, बाहर काम करना है अभी, बच्चों को देखना, पेरेंट टीचर मीटिंग में करना, बीच में उनको साइकिल्स आता है, साइकिल का बहुत प्रॉब्लम रहता है. मेनार्की होता है, दैट टाइम वेरी डिफरेंट इनिशिएशन. मेनोपॉज होता है, प्री मेनोपॉजल होता है, पोस्ट मेनोपॉजल होता है, प्रेगनेंसी होता है,
postpartum period होता है. So it takes 10 solid years of women's life, madam. Women lose 10 years other than men. Some women, even though they lost 10 years, they made it to top of the world. Hats off to them. And one such woman is you. Hats off to you, madam. You're doing a great job. Yeah. No, this is for all the women. All the women, all over जो yeah, हमारा शो देख रहे हैं ना, yes. वुमन औरत लोगों को एक बहुत बड़ा प्रणाम, क्योंकि इतना ऑनस्लॉट आपको ऊपर है, इतना प्रेशर आपको ऊपर है, वो प्रेशर में भी आप लोग काम करके अपनों बच्चों को संभाल के बच्चों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, जज बना. क्यों? माँ, बिकॉज ऑफ माँ. More than 25 years of experience and Yes, you have हाँ. treated thousands of patients. What is your mission? मैडम, जो भी आदमी who are born on this planet, they should leave a legacy and die. We need to be part of the 20%. हम लोग वो 20% कहते हैं ना, 80-20 principle, Pareto. Pareto, yes. Oh, it is because of 20 mad people this planet is moving. जो maniacs है ना 20, ओ मैं भी वो 20 में एक maniac हूँ. ठीक है, मेरा मिशन क्या है? हम लोग एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना चाहिए. एक पर्पस. Very true. अभी मदर तेरेसा को देखो कैसा है. पर्पस. Right. हमारा देवी शेट्टी नारायण रुद्रालया, पर्पस. Absolutely. अपोलो प्रताप सी रेड्डी, पर्पस ऑफ लाइफ. नागेश्वर रेड्डी एवली प्रसाद, आई मीन AIG, पर्पस ऑफ लाइफ. हमारा राव एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट, बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर्पस ऑफ लाइफ. हमारा वेंकट स्वामी अरविंद आई केयर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिग हॉस्पिटल, पर्पस ऑफ लाइफ. मोदी जी भी एक पर्पस ऑफ लाइफ है उनका. क्या है? हमारा देश को बड़ा करने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए. अब्दुल कलाम जी को भी एक पर्पस ऑफ लाइफ था. ऐसा हर इंसान को एक पर्पस ऑफ लाइफ चाहिए. मेरा पर्पस क्या है? अगली 20 साल में हमारे देश में कोई नहीं कि मरेगा बिकॉज ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर. मतलब वो कैंसर हम लोग डायग्नोस अर्ली करना है, ट्रीटमेंट करना है एंड सेव लाइफ्स. लाइक गुंजन जी, यू स्टार्टेड विथ योर सोशल मीडिया वर्क बाय टेलिंग गुंजन जी शाउट्स एंड नाउ इट इज गुंजन जी टॉकिंग. गुंजन जी टॉक्स. मैडम, आप इतना शाउट करना है, इतना शाउट करना है. शुड बी लाउड एंड क्लियर दैट दिस मैसेज विल रीच 7 billion population in this world. They will listen to it. Yes. Along with that, our stakeholders in our country, right from our Modi ji, the Honorable Prime Minister, and the Honorable Health Minister, respected bureaucrats, all of them will listen to this shout like that and ensure that the country will participate in colorectal awareness program. The country will eradicate quacks. The country will diagnose colorectal cancers early. The country will save lives. It is not only me. It's a collaborative efforts by many individuals like you and me come together and make this planet a better place to live. Beautiful. Sir, before we wind up, can we have a quick rapid fire round? Natural laxatives which are safe. Water, fruits, vegetables, fiber. And curd? Curd. Your diet is that. Okay, so tips for those who suffer from regular constipation. Regular constipation, go to a doctor and consult immediately. Okay, if it is happening regularly, you need to see a doctor. Yes. Very true. Safe remedies to cure diarrhea. सेफ क्योर डायरिया. डायरिया क्यों है? डायरिया का मतलब क्या है? क्यों डायरिया, वो पहले हम देखना है. लेकिन सेफ रेमेडीज नहीं है. टू प्रिवेंट नॉर्मल बैक्टीरियल वायरल, सीट ईटिंग आउटसाइड ऑन द रोड. बट अगर किसी को डायरिया है, द फर्स्ट थिंग दे गो फॉर इज टू हैव एन ORS. आइदर होममेड और स्टोर बॉट ORS ड्रिंक बनाते हैं, या सिर्फ पानी में नमक और चीनी घोलकर पीते हैं, खिचड़ी खाते हैं, इस तरह की चीजें लेते हैं. इज दैट अ गुड वे? Yes. In diarrhea there is lot of fluid loss. Fluids, yes. उसमें electrolyte imbalance है. Right. I lost my grandfather. मेरा grandfather को because of diarrhea I lost. in the Really? village. Yeah, because of hypotension. Severe diarrhea हो गया, उनको BP कम हो गया, वो मर गया. Oh my God. My grandfather. ORS ले लो, electrol powder, fruits, juices.
वाटर इन गुड क्वांटिटी, वो सब लेना है, लेकिन डॉक्टर पास जाना है, पता करना है क्यों डायरिया है. Indian foods which are best for the bowel movement. एक चीज है, मणिपाल हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ है, इंडियन टर्मरिक, इंडियन स्पाइसेस, इफ दे आर टेकन दे विल प्रिवेंट कोलोरेक्टल कैंसर. Oh wow, this is researched and this is Research proven. and published Wow. also. Oh wow. Number 2 is which foods are better for bowel movement? Along with food. So basically, I want to ask the meals, not the ingredients. Meals, yes. Meal, हाँ. Meals which are great Meal. for bowel movement. बाउल मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? फाइबर चाहिए. So जो मील वो बैलेंस्ड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाद से, दाल खिचड़ी है, चावल है, फुल्का है, सब वो बाउल मूवमेंट के लिए सब अच्छा bowel है. movement के लिए अच्छा है. बाउल मूवमेंट के मील के साथ साथ नींद, फिजिकल हाँ, एक्टिविटी, yes. वो भी जरूरी है. That's all for today, and thank you so very much. Thank you. You've come all the way from south. Where exactly do you put up? Where are you South. from exactly? Yeah. I come from down south, and I am from Karnataka. Yeah, Karnataka, the land of, Basavanna was there in Karnataka. Uh-huh. In the 12th century, he was a social reformer. Oh. He was a great leader. Uh-huh. So we need Basavanna like leaders now in India. Uh-huh. Modi ji is, of course, living Basavanna. Modi ji is living Basavanna. Uh-huh. Number 2 is, I come from Bangalore. Okay. And Bangalore, it is called a Silicon Valley of India. Hmm. Abhi Bangalore ho gaya house of all people in the country. Bangalore is mini India now. So Bangalore was Yes. built by Kempegowda. I come from that land. Okay. Kempegowda, who built Bangalore Kempegowda. city. I know Kempegowda because International of the airport. Yeah. इसलिए नाम रखा because of Kempegowda. He was the one who built Bangalore. Okay. Okay. तीसरा है कनकदासा है. बहुत सारे लोग है हमारा स्टेट में कनकदासा. Uh-huh. वो एक सोशल रिफॉर्मर थे. वो Okay. एक पोएट. Okay. So through his social messages, the rigid caste system he wanted to break. But unfortunately, caste system exists even today, very strong, going deeper. So I come from this land, and this is the land of great human beings. And हमारे जो कर्नाटक में जो लोग हैं, बहुत accommodative है. Okay. They welcome every people coming to Bangalore. हम लोग बहुत वार्म है. इसलिए पूरी देश में कहते हैं बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. Yes. अभी कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बैंगलोर है. हम वहां से आ रहे हैं बैंगलोर. I've been to Bangalore, and Yeah. I always love my visit. Apart from the weather, I think people, hospitality, and food. Everything wins my heart every time. I love the place. Undoubtedly. That's why all are moving. All roads lead to Rome. Now the phrase is changed. All roads lead to Bangalore. Bangalore. One of the fastest growing cities in the world, along with traffic jam. I come from there, and I'm a student. My native is Kolar district. Yeah. You know KGF, Yeah. Kolar Gold Mines. So I come from a small village in Kolar. Okay. Mango Valley of India it is Oh, in wow. Kolar. Yeah. Very nice. So बैंगलोर के ट्रैफिक जैम का तो पता नहीं, मगर बॉडी के ट्रैफिक जैम को आप जरूर जरूर हेल्प कर रहे हो. हाँ, So yeah. thank you so much, sir. Thank you It was so much. very insightful. बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. और जैसा मैंने सोचा था कि कोलोरेक्टल कैंसर पे बात होगी, डाइजेशन के बारे में बात होगी, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात होगी, बट नॉट जस्ट दैट, आई लर्नड अ लॉट टुडे. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. सो थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप कि आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा. आई वुड से मोर देन अ ग्रेट डॉक्टर, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. योर mission, your vision, your passion, aggression, and especially your one-liners were on point. You made us laugh. You made us learn a lot. So thank you so much. And I would request all the people watching this, आपको डॉक्टर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? Please let us know in the comments below. I loved a lot of things, but what touched your heart? Please let us know. Thank you, Gunjan ji. I want you to keep shouting a lot along with talking. Wherever you need to talk, please talk. Wherever you need to shout, please shout. Because talking always doesn't work. Yeah, Sometimes shouting is sometimes. also required. Clear? Yeah. So I wish and pray that you'll be on top of the world someday and make an impact on this planet. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Most welcome, sir. Thank you. Thank you for giving us your time today. Thank you.